रिबॉर्न ऑफ एलीट क्लासरूम एपिसोड 6। अविका और उसके दोस्त आपस में बातें करते जा रहे थे। नित्या श्रेयांका पर गुस्सा होते हुए बोलती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये बेवजह ही तो उलझने आई थी। आकाश किसके साथ जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, यह उसकी प्रॉब्लम है, और अगर उसे कोई सवाल करना था तो वह आकर्षण से जाकर करती है। इस तरह अविका के पीछे पड़ने का क्या मतलब है। अविका एकदम से खामोश बस आगे की तरफ बढ़ चली जा रही थी। अनिका ने नित्या को इतना ज्यादा परेशान देखकर और उसके सवाल पर जवाब दिया, जाने दो यार, जो होना था वह हो गया। अविका में जो किया बिल्कुल सही किया, वह थप्पड़ डिजर्व करती थी। शायद मैं होती तो मैं भी जरूर लगती, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसके बारे में बात ही क्यों करना। और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, इस थप्पड़ का भी उसे पर कोई असर नहीं होगा, बहुत ही नालायक लड़की है। नित्या इस बात पर अपनी गर्दन हाँ नहीं लाती है और फिर तीनों ही हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। अविका जो अब पूरे फोम में थी कि अगर आकर्षक उसे परेशान करेगा तो वह पलट कर जरूर वर करेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया उसे, जितना बर्दाश्त करो उतना ही आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ आए हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। आखिर कब तक उसे इस तरह बर्दाश्त करती रहूंगी मैं, कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। वैसे भी ये टॉर्चर होते रहना, शोषित होना ही है अविका का टाइप नहीं है, फिर भी इतना बर्दाश्त किया है। मैं अब उसे बताऊंगी कि उसका पहले किसी लड़की से पड़ा है। अविका अपने बेड पर बैठी अपने जूते निकलते हुए गहरी सोच में थी, तभी पीछे से नित्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तब जाकर उसका ध्यान टूटा और उसने पीछे पलट कर देखते हुए कहा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों, किस बारे में सोच रही हो। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, चलो चलकर कुछ देखते हैं, नाश्ता करते हैं, मुझे भूख लग रही है। अविका इतनी मुस्कुरा कर कहा और फिर दोनों थोड़ी ही देर में रेडी होकर बाहर निकल गई। अविका अपने दोस्तों के साथ किचन की तरफ निकाली ही थी कि तभी रास्ते से आ रहे एक लड़के ने अविका को देखकर कहा, अविका राइट, तुम्हें आकाश ने बुलाया है, जितनी जल्दी हो सकता है जाओ। वह अपने हॉस्टल के सामने ही बैठा है, किचन की तरफ जा रही हो तो रास्ते में मुलाकात हो सकती है तुम्हारी, क्योंकि उसका हॉस्टल की सड़क रास्ते में ही तो पड़ती है। अविका, जिसे काफी तेजी से भूख लगी थी, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करते हुए मुस्कुराकर उसे लड़के की तरफ देखकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मुझे ये सूचना देने के लिए और साथ ही रास्ता बताने के लिए, अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर वह आगे निकली और फिर नित्या या अनिका कुछ भी पूछते कि उसके पहले ही बोलती है, मुझे भूख लगी है इसलिए पहले मैं नाश्ता करूंगी, उसके बाद ही कोई काम होगा, चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, लेकिन आज मैं पहले नाश्ता करूंगी, उसके बाद आकर्ष की बात सुनूंगी। नित्या इस बात पर दौड़ते हुए उसके बराबर चलने की कोशिश करते हुए बोलती है, तुम इतना तेज क्यों चल रही हो, थोड़ा धीरे चलो, गुस्से में हो क्या। और देखना कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे तो बहुत डर लगता है। अभी तक तो सिर्फ आकाश से डर लगता था, अब तुम्हारे इस गुस्से से भी डर लगने लगा है, प्लीज थोड़ा सोच समझकर कोई भी कदम उठाना। अविका उसकी इस बात पर उसे डांटे हुए चुप करा कर बोलता है, क्या तुम अपना ये बकवास बंद कर सकती हो। मैं इतनी हिम्मत उठाकर अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे हौसला देने की बजाय मुझे ये बता रही हो कि सामने वाला दुश्मन ज्यादा खतरनाक है। अविका की बात सुनकर नित्या बोली, अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रही हो, सब ठीक है, तुम जो कहो और करो वही सही है मेरी जान, बस खुश। इतना बोलते हुए नित्या ने थोड़ा सा मस्का लगाते हुए कहा। वह लोग थोड़ी दूर आगे पहुंचे ही थे कि तभी आकाश कुछ लड़कों के साथ थोड़ी दूर पर बैठकर आराम से कॉफी पी रहा था, जो अभी अभी उसे किसी लड़के ने ला कर दी थी। शौर्य सामने से आ रही अविका और उसके दोस्तों को देखकर कहता है, ये लोग आ गई, यह भी जिसका इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं हम। अविका बॉयज हॉस्टल के रोड की तरफ मुड़ने की बजाय सीधे किचन की तरफ जाने लगी, तभी पीछे से अहान ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे उधर कहाँ जा रही हो, इधर आओ इधर, आकाश आपने बुलाया तो मैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अविका उसकी इस बात पर पलट कर उसे देखते हैं और फिर थोड़ा सा माहौल खराब ना हो इसलिए अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोलती है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या प्लीज मैं नाश्ता कर लूँ, बहुत ही भूख लगी है, उसके बाद बात करते हैं ना। नहीं, उसे बुरा लग जाएगा। शौर्य मैं एकदम से उसकी बातों का जवाब दिया। अविका ने अपनी आंखें छोटी करके गुस्से में उसे देखा तो शौर्य ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए अविका से डरने का नाटक करते हुए कहा, ओह तुम तो गुस्सा हो गई, मैं अपनी तरफ से नहीं आकाश की तरफ से बोल रहा था, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगेगा, शायद एक बार पूछ लो, उसकी तरफ देखो वह कैसे देख रहा है तुम्हें। आकाश जो अपना एक पैर सामने की एक लकड़ी पर रखे दूसरा पैर नीचे रखे अविका की तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अविका ने इसकी तरह देखा और फिर इग्नोर करते हुए कहा,
फिर भी मैं पहले नाश्ता करूंगी, उसके बाद कोई बात होगी। इतना बोलकर वह अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ती है कि तभी पीछे से आकाश की आवाज आती है, हे लड़की, तुम इधर आओ जितनी जल्दी हो सकता है। अविका और अनिका के साथ नित्या ने भी पीछे पलटकर देखा तो आकाश का इशारा नित्या की तरफ था। नित्या एकदम से घबरा गई और उसने घबरा कर अपने बगल खड़ी अविका का हाथ पकड़ लिया। अविका मुझे उन लोगों की तरफ देख रही थी, वह अच्छे से समझ रही थी कि आकाश ऐसा क्यों कर रहा है। आकाश को भी अच्छी तरीके से पता था कि अविका अपने दोस्तों तक बात किसी कीमत पर नहीं आने देगी और वह उसके दोस्तों को उसकी कमजोरी की तरह इस्तेमाल करने में पीछे कहाँ हटने वाला था। अविका गुस्से में अपने हाथ बांधती है और अपने दांत पीसते हुए बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं उसे लड़की को बुलाया और तुम अभी तक वहीं खड़ी हो। जितनी जल्दी हो सकता है मेरे सामने, वरना अगर मैं यहाँ से उठ गया तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा क्या हाल करूँगा मैं। आकाश नहीं एकदम से धमकी देते हुए गुस्से में अपनी आंखें पहले से ही घबराई हुई नित्या को दिखाते हुए कहा। नित्या घबराई हुई तुरंत उसके तरफ बढ़ने लगी, तभी पीछे से अविका ने उस कहाँ पकड़ लिया और उसे पीछे करते हुए खुद आकाश की तरफ बढ़ गई और बगैर पीछे देख बोली, ठीक है मैं आ रही हूँ और तुम दोनों जाओ, जाकर नाश्ता करो, मैं आती हूँ। अविका के का देने के बाद भी वह दोनों आकर्षक की तरफ देखती है तो आकाश भी एक डेविल स्माइल करके सामने खड़ी अविका को देखा है और फिर उन दोनों को अपनी उंगली से जाने के लिए वो दोनों इशारा बातें ही वहां से भूत की तरह भाग लेती है। अविका जो पहले ही भूख से पागल हो रही थी, इस तरह देर होने पर और ज्यादा गुस्से में आ गई थी। अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए आकाश की तरफ बढ़ी और अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बताओ क्या करना है? मुझे यहाँ बेवजह अपना और मेरा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे कोई काम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे तंग मत करना। ओह, तुम्हें तो रिक्वेस्ट करना भी आता है, मुझे तो लगा तुम्हारी जुबान से पहले तुम्हारा हाथ चल जाता है। लेकिन देखो, जब तुम्हारा अपना कोई काम हो तो तुम कितने प्यार से बात करती हो, कितनी स्वार्थी हो ना तुम, शौर्य ने कहा। अविका उसकी बात को इग्नोर करके अभी भी आकर्ष की तरह देख रही थी, जो हम उसी से बस उसी ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर छोटे बाल स्माइल थी। उसे देखकर अविका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आकाश कुछ पल उसे देखा है और फिर अपने बगल राखी कॉफी उठाकर अविका की तरफ बढ़ता है और बोलना है, तुम्हें भूख लगी है तो ये कॉफी पी लो, उसके बाद जाकर नाश्ता कर लेना। वैसे भी मैंने सुना है तुम्हें भूख कंट्रोल नहीं होती। काफी इन्फॉर्मेशन निकल रहे हो मेरे बारे में, लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आजकल मुझ में। अविका ने अपने दोनों हाथ दोबारा से बांधते हुए कहा और फिर कॉफी लेने से इनकार करते हुए बोली, जिसकी जरूरत नहीं, मैं जाकर नाश्ता कर सकती हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत है, तुम लेकर आए हो, तुम एंजॉय करो इसे। वैसे भी मुझे इस तरह किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है, यह आसान तुम अपने चमचों सॉरी दोस्तों पर करो। अविका के मुंह से यह बात सुनकर शौर्य, आहान और निहाल किन्होंने अपने हाथ नीचे कर लिए। तीनों को ही बुरा लगा था कि अविका ने उन्हें चमचा कहा। आकाश उसकी बातों को इग्नोर करते हुए थोड़ा सा झुककर उसका हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसके हाथ में काफी थमते हुए बोलता है, पियो, शायद तुम्हें नाश्ता करने को ना मिले इसीलिए दे रहा हूँ, वरना इतना बड़ा दिल में भी नहीं रखता कि अपने जानी दुश्मन को काफी पिलाऊंगा बैठकर। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठंड काफी है, इसमें जहर नहीं मिला है, देखो अभी तक पैक है, खुला भी नहीं है, ये डालने का सवाल ही नहीं बनता। अविका कॉफी की तरफ देखती है और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, तो क्या ये कॉफी पिलाने के लिए तुम मुझे यहाँ बुलाया है? तुम अपना काम करो ना, बेवजह मेरे पीछे क्यों पड़े? तुम अपनी कॉफी खत्म करोगे तभी आगे बात बढ़ेगी ना, निहाल बोलता है। अविका उसके बातों को रिपीट करते हुए बोलती है, बात आगे बढ़ेगी इसका क्या मतलब हुआ? क्या सच में इस कॉपी में कुछ है जो बात को आगे बढ़ाएगी? अविका किस बात पर शौर्य है उसे क्लियर करते हुए बोलता है, अरे मतलब यह है कि आकाश ने तुम्हें कॉफी पीने को कहा, अगर तुम नहीं पियोगे तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा इतने लोगों के सामने, इस वजह से पहले ये काम खत्म होगा फिर वह अपना काम बताया तुम्हें। अविका इस बात पर फिर से गुस्से में आकर्षण की तरफ देखती है, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था, और फिर कॉफी ओपन करते हुए उसे ध्यान से देखते हैं और एक बार सूंघकर कॉफी की एक बड़ी सिप अपने मुंह में ले लेती है और साथ ही थोड़ा सा उसके अंदर चला जाता है, लेकिन फौरन वह उसे थूक देती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मिर्च के अलावा कोई और चीज़ थी ही नहीं, लेकिन उसका कलर तो पूरा कॉफी की तरह था, फिर इतना बड़ा कैसे हो सकता है?
अविका जैसे ही तुकाती है उसे खांसी आ जाती है और वह खांसने लगती है। एक हाथ में काफी लिए दूसरे हाथ से अपने सीने पर धीरे धीरे अपने हाथ से मारते हुए खांसने लगती है और वहां खड़े आसपास लोग सभी हंसने लगते हैं। अविका करीब 2 से 3 मिनट हंसती है और उसकी आंखों से बराबर आंसू निकल रहे होते हैं। आकर्ष भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और फिर फौरन उछालकर डेस्क नीचे आ जाता है और अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर अविका के सामने खड़ा हो जाता है, जो गरीब पिछले 2 से 3 मिनट से खांस रही थी और अब थोड़ी सी उसकी खांसी कंट्रोल हुई थी। अविका की आंखों से आंसू निकलने की वजह से उसके यहाँ की लाल हो गई थी। आकर्ष मुझे देखकर थोड़ी सी तकलीफ से महसूस की, लेकिन उससे ये तकलीफ क्यों हो रही थी उसे खुद नहीं पता था, लेकिन वह अपने चेहरे से स्माइल किसी कीमत पर गायब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अविका को यही दिखाना चाह रहा था कि उससे पंगा लेना उसे हमेशा महंगा पड़ेगा। और फिर थोड़ा सा झुककर खुद को अविका की हाइट पर लाकर बोलता है, क्या हुआ मुंह और साथ में गला भी जल गया ना? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे अंदर तो पहले से ही इतना जहर भरा हुआ है, तुम्हारी जुबान पहले से ही इतनी कड़वी है, तो तुम्हें कड़वा महसूस कैसे हुई? मुझे पूरी उम्मीद थी कि यह काफी तुम्हारी जुबान से ज्यादा कड़वी तो नहीं हो सकती। ओह, तुम्हारी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया यार, आहान उसने एकदम से हंसते हुए कहा और फिर से सब एक बार हंसने लगे। अविका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हालत देखकर इन लोगों को हंसी आ भी कैसे सकती है। ये सच में कोई हंसने की वजह तो नहीं है, किसी को परेशान करके कोई कैसे आ सकता है, वह भी बेवजह परेशान करके। आकर्ष दोबारा से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, थोड़ा सा औकात में रहना सीख लो। मुझे पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि यह सिर्फ शुरुआत है, अभी तो तुम देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या। आकर्ष इसके आगे एक भी शब्द बोल पाता कि बाकी की पूरी कॉफी आकर्ष के मुंह पर जाकर गिरी। अविका नेपाल की काफी जूस के हाथ में थी, आकर्ष के ऊपर फेंक दी थी। आकर्ष में अपनी आंखें बंद कर ली और वहां एकदम से जहां सब हंस रहे थे सन्नाटा सा हो गया। अविका के इस क्रिया से हर कोई हैरान था और उन्हें दोनों को देख रहा था। आगे क्या होने वाला था इस बात का अंदाजा हर कोई लगाने की कोशिश ही कर रहा था। निहाल, आहान और शौर्य के साथ साथ बाकी लड़के भी एकदम से हैरान होकर बस अविका को ही देख रहे थे, जिसने ये कांड करने के बाद भी अपने चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं आने दी थी। आकर्ष गुस्से में करीब 10 से 20 सेकंड तक अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है और फिर धीरे से आंखें खोलकर सामने खड़ी अविका को देखा है, जिसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे और एक अनचाही सी एटीट्यूड के साथ स्माइल भी थी। आकर्ष में अपनी आंखें खोलते ही गुस्से में अपनी बड़ी और लाल आंखों से उसे देखते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपने करीब किया और फिर उसके चिन को पकड़ लिया और थोड़ा सा अपनी तरफ उठाते हुए उसके चेहरे के करीब जाकर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लगता? आखिर किस चीज की बनी हो तुम बताओ? अविका, जिसको गर्दन आकर्ष के हाथों में थी और उसे काफी दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी अपनी एटीट्यूड में उसने जवाब दिया, मैं क्या चीज हूँ कि तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ? चुपचाप मुझे छोड़ दो, इसके पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। आकर्ष, जो उसकी आंखों में अपने लिए डर देखने के लिए तड़प रहा था, अभी भी उसके मुंह से धमकी सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाते हुए बोला, आह, और उसे थोड़ी सी ताकत लगाकर पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे अविका खुद को संभाल नहीं पाए और 4-5 कदम पीछे जाकर फौरन नीचे सड़क पर गिर गई और उसके पैरों और हाथों के घुटनों में चोट आ गई, जिसकी वजह से अविका की आह निकल गई। अभी अविका नीचे गिरी ही थी कि सामने से कोई दौड़ता हुआ आया और फौरन उसे उसके दोनों कंधों से पकड़कर उठाकर खड़ा कर दिया। अविका में अपने घुटनों की चोट को देखा और फिर सामने खड़े इंसान को देखा तो कोई और नहीं बल्कि अर्नव था। अर्नव एकदम से परेशान हो गया और उसने अविका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर परेशान होते हुए कहा, अवी, तू ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुझे? तेरे प्यार की घुटनों से तो ब्लीडिंग हो रही है। अर्नव ने उसके पैर की तरफ देखते हुए कहा। अविका एकदम से हैरान होकर उसे देख रही थी और कोई और भी था जिसका गुस्सा उन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर और भी ज्यादा बढ़ गया था। आकर्ष, जिसकी नजरें और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी, उसकी सांसें भी भारी हो रही थी। उन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्नव उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। आकर्ष एकदम से उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने को आगे बढ़ता कि उसके पहले ही अविका तब तक अर्नव का हाथ अपने चेहरे से हटकर झक देती है और वार्निंग देखने के लहजे में बोलती है, फालतू की हमदर्दी किसी और को जाकर दिखाओ, मेरे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा मेरे आसपास भी नजर मत आना मुझे। अविका इतना बोलकर फिर से आकर्ष की तरफ गुस्से में एक बार देती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, तो इतने में ही आकर्ष आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है
अर्नव ये देखते ही कि आकाश ने उसका हाथ पकड़ा है, तुरंत वह आकाश का हाथ पकड़ लेता है जिस हाथ से उसने अविका का हाथ पकड़ रखा था। आकाश इस पर एकदम से अपनी खतरनाक नजरों से अर्नव की तरफ देखा है और फिर बोलता है, तुम यहाँ नहीं हो, यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है तुम्हें, इसलिए तुम्हारी इस गलती पर मैं खामोश हूँ और ना मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस सोसाइटी से आता है, इसलिए बेहतर होगा कि अपना हाथ हटा लो। अर्नव उसकी इस बात पर एकदम से जवाब देता है, मुझे तुझसे यह उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, और वैसे भी यहाँ के बारे में मुझे कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे यह अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत, इसलिए तो मुझे ये बताने की कोशिश बिल्कुल ना करो कि मैं सही गलत में फ़र्क करना जानता हूँ या नहीं। अर्नव और आकाश तूने गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे, तभी अविका उन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखा देख समझ जाती है कि किसी भी पल इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो सकता है, और वह बात को संभालने के लिए तुरंत अपना हाथ एकदम से खींच लेती है और फिर अर्नव की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो, बताओ कि मेरे और इसके बीच का मामला है, इसलिए तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि खुद को बहुत कूल दिखाना चाहते हो या फिर अब मेरी नज़र में अपने आप को बहुत अच्छा साबित करना चाहती हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। बेहतर होगा कि तुम मेरे मामलों से दूर रहो, जो मैं इसे देख लूँगी, समझ आए ना। मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही इसे डरती हूँ, इसलिए तुम दोनों ही लड़ना बंद करो। अर्नव अविका किस बात पर दोबारा कुछ बोलने के लिए अपने मुंह खोलते कि उसके पहले ही अविका उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हें दोबारा कभी मेरे मामलों में मत पादना, ये पहली बार था इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? अविका अपने गुस्से में दांत पीसते हुए का। अर्नव उसके इस बर्ताव से काफी ज्यादा गुस्सा हुआ और फिर एक बार गुस्से में घर कर आकर्षक की तरफ देखा और वहां से बहुत ही तेजी से निकल गया। अर्नव के साथ अविका का जो बताव था और किस तरह अर्नव बीच में आकर उसे डिफेंड कर रहा था, उससे आकाश थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर था, लेकिन उसे सुकून मिला था कि अविका ने उसे करारा जवाब दिया है। अविका दोबारा से आकाश की तरफ पलटती है जो अभी भी खड़ा अर्नव को जाता हुआ देख रहा था और अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोलती है, हाँ तो बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर कॉफी पर कि तुमने मुझे नीचे जमीन पर फेंक दिया, इसमें ज्यादा तकलीफ तो मुझे हुई है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अविका ने सबको इग्नोर करते हुए सवाल किया। अर्नव और आकाश की वह देखकर आसपास और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। अक्षत भी अपने दोस्तों के साथ वही बगल से गुजर रहा था, लेकिन उसने उन दोनों को इग्नोर किया। हालांकि अक्षत को बहुत बुरा लग रहा था कि आकाश उसे इस तरह परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का रूल था कि कभी एक दूसरे के मामले में कम से कम इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, तो वह रूल अक्षत अपनी तरफ से तो नहीं तोड़ सकता था। आकाश अविका की तरफ देखा है, इतनी जख्मी होने के बाद भी उसके चेहरे से एटीट्यूड का भाव जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने एकदम से कविता की तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी लगाम कैसे खींचती है, मैं नहीं चाह रहा था कि हमारे बीच कोई दूसरा इन्वॉल्व हो, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। अविका उसकी इस बात पर कंफ्यूज होते हुए पहले तो उसे देखते हैं और फिर अपने बड़े हुए हाथ खोलकर ढीले छोड़ देती है और परेशान होकर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, ओह तो बताओ आप क्या करने वाले हो? तुम सब कुछ तुम्हारे बर्ताव पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह बर्ताव करती हो मुझसे। अगर तुमने मुझे दोबारा इस तरह बदतमीजी की तो याद रखना तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी, ऐसी कीमत जो चुकाने के लिए तुम तैयार नहीं हो। आकाश अपने धमकी देते हुए गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे समझाते हुए कहा। अविका इस बात पर आकाश की आंखों में कुछ पल देखने के बाद बोलता है, हम सिर्फ मेरे ही बताओ के बारे में बात करोगे, अपना भी तो कुछ देखो। और उद्धरण चिन्ह अविका इसके आगे एक भी शब्द बोलते कि आकर्षक उसके बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए अभी एक उंगली उसके होठों पर रख देता है और बोलता है, जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मेरी बात मत काटा करो और मेरी बात को सुना करो, समझ आई तुम्हें? चलो फॉरेन सॉरी बोलो मुझे और यह शर्ट में अच्छे से धुल कर मुझे वापस करोगी तुम पिछली बार की तरह। अगर तुमने इसे नाली में फेंकने या कहीं भी फेंकने की गलती की तो याद रखना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा इशारा अच्छी तरीके से समझ रही हो। अविका उसके इस बात पर अपने दोनों बाजुओं को बंद लेती है और फिर आकाश गुस्से में दूसरी तरफ लगी भीड़ की तरफ देखा है तो वह लोग एकदम से मगर कुछ कहे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आकाश 2 कदम पीछे आकर अपने शर्ट की बटन खोलने लगता है और उसके अट्रैक्टिव मसल्स दिखने लगते हैं। उसके हाथ की नशे पूरी हुई थी जो उसके मजबूत बाजू को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने अपनी शर्ट उतार कर अविका की तरफ से दिया। अविका उसके अट्रैक्टिव मसल्स की तरफ देख रही होती है
और फिर आकर्ष के आंखों में देखती है। तभी उसे एक शरारत सूझती है। आकर्ष को इरिटेट करने के लिए वह सोचती है कि उसे किसी भी मौके को हाथ से जाना नहीं देने चाहिए। अब जब आकर्ष ने उसके सामने शर्ट उतार ही दी थी तो उसे भी फ्लर्ट करने का मौका हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। और फिर अविका अपने चेहरे पर एक शर्माती हुई सी स्माइल लाकर दो कम आकर्षक की तरफ बढ़ती है और उसके थोड़ा सा करीब होते हुए बोलती है, लाओ दो, धूल दूंगी मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल पहले जैसे कर दूंगी। और फिर आसपास बैठे लड़कों को देखते हैं और फिर से आकर्ष की आंखों में देखते हुए बोलती है, वैसे तुम हो तो बहुत बदतमीज, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भगवान ने भी तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। तुम्हारा चेहरा सच में बहुत हैंडसम है और यह बॉडी जो तुमने खुद बनाई है ये किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। यकीन करो मेरी नज़र नहीं हटती। इस तरह सबके सामने शर्ट नहीं उतारा करो, तुम्हें नज़र लग जाएगी। प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखा करो। ये बोलते हुए तो जैसे अविका सच में ये सब महसूस कर रही थी, उसके चेहरे पर बनावटी स्माइल अब एक रियल स्माइल में बदल गई थी और वह उसे स्माइल के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आकर्ष अविका के मुंह से यह बात सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और एकदम भावहीन चेहरे से उसे देखता रह गया। और अविका उसके हाथों से शर्ट लेकर वहां से अपने हॉस्टल की तरफ निकल गई। आकर्ष के फ्रेंड्स एकदम हैरान होकर पहले खामोशी से उसे ही देख रहे थे, क्योंकि जब कभी भी ऐसा हुआ है आकर्ष के साथ कि किसी लड़की ने सामने से उसकी तारीफ की है तो सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर गुस्सा देखने को मिला है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आकर्षक को अविका का फ्लर्ट करना बुरा नहीं लगा, वह उसे ही जाते हुए देख रहा था। निहाल एकदम से अपनी जगह से उठाते हुए अविका को जाते हुए देखकर आकर्षण के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, भाई ये लड़की, इसे हल्के में मत लेना, यह कोई मामूली चीज नहीं है। तुमने देखा इसे कितनी चोट आई है, ऐसी सिचुएशन में भी है तुम्हारे साथ फ्लर्ट करके गई है। इसे इसकी भी कीमत चुकानी होगी। आकर्ष अविका को जाते हुए देखकर बोला और फिर वापस अपने हॉस्टल की तरफ अपने चेहरे पर आ रही स्माइल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए चला गया। आहान उतारते हुए निहाल और शौर्य से बोलता है, ये लड़की सच में पागल है, ये वही काम करती है जो आकर्ष को पसंद नहीं है, फ्लर्ट करके गई है उसके साथ। यकीन करो आप उगल रहा होगा वह अपने शरीर से। अविका दौड़ते हुए सीधे अपने हॉस्टल वाली सड़क से चैनल के पास पहुंचती है तो देती है कि नित्या और अनिका वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अविका को सामने से आता देख वह दोनों अपनी जगह छोड़कर खड़े हो जाते हैं। अविका, जिसके हाथों में एक शर्ट होती है, दौड़ते हुए उनके पास आकर रुक जाती है और फिर अपने सांसों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए बोलती है, ओह गॉड, क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई प्लेगर्ल बन गई हूँ। प्लेगर्ल? नित्या और अनिका एक साथ एक स्वर में बोलते हैं और फिर हैरान होकर उसकी तरफ जवाब पाने के लिए देख रहे होते हैं। अविका, जिसकी सांसें अभी भी तेज थी दौड़ने की वजह से, करीब 10 से 20 सेकंड सांस लेती है और फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलती है, अरे वो जैसे लड़कों में प्लेबॉय नहीं होते वैसे ही मैं कह रही हूँ प्लेगर्ल हो गई हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा मैं क्या किया है आज। ऐसा भी क्या कर दिया तुमने, एक साथ कई सारे लड़कों को डेट करने जा रही हो क्या? अनिका में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दिखाते हुए सवाल किया। उसके इस सवाल पर अविका पहले तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर आकर्ष को याद करती है और फिर उसे कुछ भी बताने की कोशिश करती कि उसके पहले ही नित्या एकदम से परेशान होते हुए उसके घुटनों में लगी चोट की तरफ देखकर बोलती है, अरे यार तुम्हें तो चोट लगी है, बहुत ज्यादा लगी है क्या, देखो कैसे छिल गए हैं ये। यार अरे नहीं, तुम्हें तो हाथों में भी चोट लगी है और तुम इतनी रिलैक्स कैसे लग रही हो, चलो पहले रूम में चलकर बात करते हैं। अविका नित्या की बात सुनकर अपने चोट की तरफ देखती है, तब उसे याद आता है कि हाँ उसे चोट भी लगा है और उसे दर्द भी हो रहा है थोड़ा बहुत, और फिर वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर अपने दोस्तों के साथ रूम की तरफ चली जाती है। अनिका और नित्या दोनों उसकी चोट पर मरहम लगाते हुए बोल रहे होते हैं, ये कैसे हुआ, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो उसके सामने कमजोर पड़ ही जाओगी, तुम फिजिकल उससे स्ट्रांग नहीं हो इसलिए तुम्हें हाथापाई करने की जरूरत नहीं थी। अविका इस बात पर फिर से आकर्ष को एक बार शर्टलेस याद करती है और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, अरे मैं तुम लोगों को तो बताया ही नहीं, आज मैंने उसके साथ फ्लर्ट किया। मैंने उसे कहा कि अपनी शर्ट ऐसे सबके सामने नहीं उतरा करो वरना तुम्हें नजर लग जाएगी क्योंकि तुम बहुत हॉट हो। अविका के मुंह से ये सुनते ही उन दोनों के चल रहे हाथ एकदम से रुके और उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दवा की ट्यूब वहीं नीचे फ्लो पर फेंकते हुए दोनों उसके दोनों तरफ बैठ गई और हैरानी से उससे देखते हुए अनिका ने कहा,
जरूर फ्लर्ट करने के बाद ही उसने तुम्हें इस तरह जमीन पर देखा होगा, तभी तुम्हें इतनी गहरी चोट आई है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जाहिर है ये सब तो होना ही था, अगर उसके खिलाफ जाकर कुछ करोगी तो यही होगा। अविका ने उसकी इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने उसकी शर्ट पर और उसके मुंह पर भी काफ़ी फेंकी थी, इस वजह से उसने मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया। अविका मैं इतना बोलने के बाद शुरू से अंत तक पूरी बात बताई कि वहाँ क्या क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर वह दोनों काफ़ी हैरान हुई और उन दोनों के पास बस एक ही सवाल था कि अर्नव आखिर बीच में क्यों पड़ा, उसे बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। बॉयज हॉस्टल। आकाश अपने रूम में आने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और अपने बैग पर लेट जाता है। अभी तक उसने अपने कपड़े भी नहीं पहने थे, जिस तरह वह शर्टलेस बाहर से अंदर आया था उसी तरह अपने बैग पर लेटा हुआ था और उसके सामने बार बार अविका का ही चेहरा आ रहा था। जितनी बार वह ये सोचता कि कैसे उसने उसके ऊपर काफ़ी फेंक दिया, उतनी बार उसे काफ़ी तेजी से गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब वह अविका का फ्लर्ट याद करता तो उसके चेहरे पर एक तिरछी से स्माइल आ जाती है और फिर मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, बेवकूफ़ लड़की, उसे लगता है कि उसके इस तरह नाटक करने पर मैं उसे बख्श दूंगा। तुमने आकाश सिंह ओबरॉय से पंगा लिया है, अगर तुम्हें ये जिंदगी भर ना याद रहे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और फिर अचानक से उठकर सामने दीवार में लगी है कल मेरा को ओपन करता है और अपने लिए एक शर्ट उठना है, तभी उसके नीचे रखी एक चीज़ उसकी नज़र पर पड़ती है। ये कुछ और नहीं बल्कि वही ब्रेसलेट था जो उसे रात आकाश को मिला था। उसने फौरन वो ब्रेसलेट उठा लिया और अपनी शर्ट पहनने के बाद उसे अपने हाथ में लेकर बगल रखे एक सोफे पर किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पर चढ़कर और अपना एक हाथ सोफे के पीछे ले जाकर दूसरे हाथ में ब्रेसलेट लेकर बैठ गया और फिर अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने लगा कि इस ब्रेसलेट को उसने कहाँ देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे कोई गलतफहमी है? नहीं, गलतफहमी हो ही नहीं सकती। उसने उसे दिन अविका को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया था, उसने यही ब्रेसलेट पहना था। लेकिन अगर उसका ब्रेसलेट गायब है तो उसने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। शायद ये बहुत मामूली सा है, इस वजह से उसने इसे तवज्जो नहीं दी, लेकिन देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यही सब सोचते हुए आकाश उस ब्रेसलेट को चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र ब्रेसलेट के अंदर वाले बॉडी पर लिखा रॉयल पर गई। रॉयल देखकर वह एकदम से अपने पैर से दूसरा पर हटाकर नीचे रख लेता है और बहुत ही ध्यान से उसे देखने लगता है और सोचता है, रॉयल, इसमें राय लिखा हुआ है। आजकल की कंपनियां बिना अजीब अजीब सा नाम रखती है, अपना रॉयल लिख देने से कोई चीज़ रॉयल थोड़ी ना हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इस बारे में सोच रहा हूँ। मुझे तो ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि यह उसी का है या किसी और का है, मेरे हाथ लग गया है। वैसे भी यह जिसका भी है, अगर यह सच में बहुत इम्पोर्टेंट होता तो अब तक हंगामा मच गया होता हॉस्टल में। आकाश अभी भी अपने दिमाग में खुद से बातें कर रहा था कि तबीयत अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। वह सामने की तरफ देखा है तो शौर्य और निहाल अंदर चले आते हैं। वह दोनों आकर शक की तरफ बढ़कर कुछ भी बोलने की निहाल एकदम से उसके हाथ में पड़े ब्रेसलेट को देखकर बोलता है, ओह यह क्या है, ज़रा दिखाओ मुझे, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, महंगा भी है। इतना बोलकर वह उसमें लगे छोटे छोटे स्टोन्स को देखता है और फिर बोलता है, और फिर एकदम से हैरान होकर बोलता है, अरे इसमें तो डायमंड लगे हुए हैं, ये सारे डायमंड है। निहाल के मुंह से यह बात सुनकर आकाश और शौर्य दोनों कंफ्यूज होते हुए उसे देखते हैं और फिर शौर्य एकदम से बोलता है, देख भाई, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, मैं जानता हूँ कि तेरी ज्वेलरी शॉप है और तू अच्छी तरीके से हर मेटल को पहचान सकता है, और अगर यह डायमंड है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर यह मेरे हाथ में होता तो हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन यह आकाश के हाथ में है, वह बहुत अमीर है, अगर उसके हाथ में यह है जिसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। आकाश भी थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर वह अपने एक्सप्रेशन को एकदम से नॉर्मल करते हुए बोलता है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ये सिर्फ स्टोन से मामूली से स्टोन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और वैसे भी यह मेरा नहीं है, ये शायद इस लड़की का है जिसे आज मेरे ऊपर काफ़ी फेंका था। मैं उसे वापस करना चाहता हूँ लेकिन शायद उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। निहाल फिर से दावा करते हुए कहता है, अरे यार, मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, मुझे किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत इम्प्रेस रहते हैं। तुम लोग मेरे एक्सपीरियंस पर सवाल कर रहे हो, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर फिर भी तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं गलत हूँ तो अभी प्रूव कर सकता हूँ मैं। इतना बोलकर फौरन वह अपने रूम की तरफ जाता है जो आकर्षण के जस्ट सामने था और वहां से डायमंड टेस्ट पेन लेकर आता है। वह दोनों भी अपना हाथ बंधे बस गलत प्रूफ होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि सच में ये पूरा डायमंड से बना है।
शौर्य एकदम से हैरान होता है, उसे अभी भी लग रहा था कि कोई गलतफहमी हुई थी और वह ब्रेसलेट अपने हाथ में उठाकर बोलता है, यार मैं तो गिनती भी नहीं कर पाऊंगा, एक राउंड में करीब 30 से 40 डायमंड लगे हैं और ऐसे ऐसे 7 से 8 राउंड है इस ब्रेसलेट में, लेकिन इतना महंगा ब्रेसलेट कैसे उसे लड़की के पास आ सकता है। आकाश थोड़ा सा हैरान जरूर था, लेकिन वह तुमसे एक्सप्रेशनलेस रख रहा था और फिर उसे ब्रेसलेट को लेकर वह थोड़ा सा कंफ्यूज था, उसे अभी भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसने निहाल की बात मान ली थी। अभी वह लोग इस ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से कोई फिर से दरवाजा खोलता है। आकाश, निहाल और शौर्य एकदम से दरवाजे की तरफ देखते हैं तो अर्नव दरवाजे पर खड़ा होता है। अर्नव शौर्य और निहाल को देखा है और फिर अंदर आ जाता है। आकाश बगैर कुछ बोले उसे बैठने को इशारा करता है और वह बगल थोड़ी दूर पर लगे टेबल पर बैठ जाता है। आकाश अर्नव की तरफ कुछ देर देखता है जो उसे ही देखे जा रहा था और फिर शौर्य और निहाल को आंखों से जाने के लिए सारे कर देता है। वह दोनों रूम से बाहर सारे में उन लोगों को सैल्यूट करते हुए निकल जाते हैं। आकाश मुझे कुछ पल से खामोश होकर इधर उधर देख रहा था, अचानक से बोलता है, यहाँ मेरे रूम में आने की कोई खास वजह? अर्नव, जो न केवल दिखने में बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव था बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था, उसे किसी के साथ भी कोई बैर रखना अच्छा नहीं लगता था, तो शायद उसने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, देखो आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर। इतना बोलकर उसने अपनी बात बीच में अधूरी छोड़ी और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोला, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी और तुम्हारी हो गई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारी फैमिली के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इतना ही नहीं, हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वह एक अलग बात है कि पहले तो मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं और मैच्योर भी हो चुके हैं, इसलिए बेवजह झगड़ा मैं किसी तरह का नहीं चाहता हूँ। आकाश टेबल पर रखे एक गिलास के ऊपर से प्लेट हटाते हुए पानी का गिलास अर्नव की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था? अर्नव उसके हाथ से पानी का गिलास ले लेता है और एक घुट पीते हुए गिलास अपने बगल रखकर उसके इस बात पर जवाब देता है, नहीं, वो एक लड़की है, तुम उसे फिजिकल हर्ट नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है। तुम मुंह से जितना चाहे उतना झगड़ा कर सकते हो उसके साथ, शायद मैं बीच में कभी नहीं आऊँगा, लेकिन प्लीज़ उसे इस तरह हर्ट नहीं कर सकते तुम। अर्नव के मुंह से यह बात सुनकर तो आकाश का जैसे खून जल जाता है और वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद करता है और फिर एक अनचाही से स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम यहाँ उसे लड़की के लिए मुझे बहस करनी है? नहीं, मैं सिर्फ उसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लड़की को इस तरह फिजिकल हर्ट करना तुम्हारी पर्सनैलिटी को सच में सूट नहीं करता। तुम एक स्ट्रांग हैंडसम पॉपुलर लड़के हो और बहुत ही अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, तुम इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं होगा, ताकि तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना? अर्नव, उसने एकदम से अपनी बात क्लियर करते हुए कहा और कहीं ना कहीं अविका को फ्यूचर के लिए डिफेंड करते हुए भी कहा। दोनों काफी देर तक खामोश होकर इधर उधर देखते रहे और फिर अर्नव अपनी जगह से उठकर जाने के लिए तैयार हुआ कि तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखी ब्रेसलेट पर पड़ी। ब्रेसलेट देखते ही उसने फौरन दौड़कर उसे ट्रांसलेट को उठा लिया। आकाश एकदम सहारा नौकर उसकी हरकत को देख रहा था। अर्नव ने उस ब्रेसलेट को घुमाकर चारों तरफ से देखा और फिर उसके अंदर लिखा रॉयल देखकर आकाश की तरफ देखकर पूछा, ये तो अविका का है, ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? क्या झगड़ा से पहले ये तुम्हारे हाथ लग गया था? आकाश एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और तुरंत उसके हाथ से ब्रेसलेट लेते हुए बोलता है, कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह उसी का है? अर्नव ने ये सुनते ही एकदम से खुद को कंट्रोल किया और फिर अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बांधते हुए बोला, वो थोड़ा सा बहाना बनाते हुए उसने अंगूठा अपनी आईब्रोज पर लगाकर रब किया और तुरंत बोल, उसने मुझे बताया था कि उसका एक ब्रेसलेट खो गया है जिसके अंदर रॉयल लिखा हुआ है, बस इसी वजह से पहचान लिया। उसने पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बताया था तो मुझे लगाए हो सकता है वैसे भी किसी लड़के के रूम में किसी लड़की का ब्रेसलेट, इसका यही मतलब है, ना कि उसको कहीं से मिला होगा। आकाश ये सुनने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ, अभी भी वह सवाल भरी निगाहों से अर्नव की तरफ देख रहा था, क्योंकि जिस तरह अविका ने झगड़े में उससे बात की थी सब जाहिर हो रहा था कि वह इससे पहले बात कर ही नहीं सकती, लेकिन हो भी सकता है कि उसने खुद अर्नव से इस बारे में बात की हो। लेकिन ये दोनों इतने क्लोज कब से हो गए कि एक दूसरे की बातें शेयर करने लगे।
अर्नव काफी ज्यादा कंफ्यूज था और फिर उसने एक अनचाही सी मुस्कान के साथ आकाश की तरफ देखा और रूम से बाहर निकल गया और रूम से बाहर निकालने के बाद अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सी सांस ली और वहां से सीधे अपने हॉस्टल की तरफ निकल गया। आकाश को इस बात से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि अर्नव में उसका ब्रेसलेट कैसे पहचान लिया, उसको बस फर्क इस बात से पड़ रहा था कि उन दोनों ने दूसरे से बात कब की और कब से वह दोनों एक दूसरे को इस तरह जाने लगे। अर्नव को आए तो अभी 3-4 दिन भी नहीं हुए हैं और वह दोनों एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं, शायद इसी वजह से अर्नव उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। आकाश यही सब सोकर वह ब्रेसलेट अपने पॉकेट में रखता है और सीधे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ अविका से मिलने के लिए निकल जाता है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह वहां क्यों जा रहा है, ऐसी क्या वजह है कि यह जानने के बाद कि अर्नव और वह एक दूसरे को पहले से जानते हैं वह खुद को रोक नहीं पाया। अविका जो बैग पर लेटी हुई एक पैर पर दूसरा पर चढ़कर बुक पढ़ रही थी, अचानक से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, यार मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरी रूटीन खराब हो गई है, ना सुबह जॉगिंग के लिए जाती हूँ और ना ही बॉक्सिंग तो वक्त दे पाती हूँ। एक काम करो तुम लोग आराम से पढ़ाई करो, मैं बॉक्सिंग क्लब करती हूँ, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वहाँ कोई होगा। अविका ने नित्या और अनिका से कहा। हाँ ठीक है, लेकिन इस वक्त, नित्या ने कहा और अपनी घड़ी की तरफ देखा करे शाम के 6:30 बज रहे थे। अविका ने ही उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं अक्सर इसी वक्त जाया करती थी, फिलहाल मैं आकर बात करती हूँ तुम लोगों से, अभी मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वह वहां से फौरन अपने जूते बदलता है और अपने कपड़े एक बैग में रखकर वहां से सीधे क्लब की तरफ निकल जाती है। अनिका अपनी जगह से उठाते हुए एक गहरी सी सांस लेकर बोलती है, लोगों को जिम का शौक होता है, ज्यादातर लोग जिम ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसकी पसंद और इसकी सोच या यूं कहूँ ये लड़की एकदम अलग है। सच में बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है, इसी वजह से 5 बातें सबको पंच मारती रहती है। अनिका को अपनी जगह से उठता देख नित्या जो अपने लैपटॉप में लगी हुई थी उसने पलटकर कहा, तुम भी जा रही हो क्या बॉक्सिंग क्लब? नहीं, मैं निधि के पास जा रही हूँ, तुमने देखा था ना उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी, एक बार मैं उसे देख कर आता हूँ। अभी बिल्कुल सही कह रही थी, अगर हो सके तो हमें बिना मांगे भी लोगों की मदद कर देनी चाहिए, हो सकता है कि वह मुझे कुछ शेयर ही कर दे। अनिका मैं इतना कहा और फिर बाहर निकाल गई। नित्या ने ही उसे बाहर जाते हुए देखा और फिर वापस से अपने लैपटॉप में लग गई। इधर आकाश मुझे में अपने रूम से बाहर निकलता है और अपनी शर्ट ठीक करते हुए जैसे ही रोड पर आता है उससे सामने से आ रहा आह्वान मिल जाता है। कहानी एकदम से उसे जल्दबाजी में देखकर उसके सामने आ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, क्या हो गया तुम्हारा चेहरा क्यों लाल पड़ा है? अभी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ क्या? मैंने माना उसे लड़की ने फ्लर्ट करके गलती की, लेकिन छोड़ दो, तुम जानते हो ना तो कितनी जिद्दी है। आकाश गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, छोड़ ही तो नहीं सकता हूँ ना। आकाश इतना बोलकर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ निकल गया। आहान अपने पीछे से उसे 1-2 बार आवाज भी लगाई, लेकिन उसने पीछे पलटकर नहीं देखा और सीधे केबी 2 की तरफ निकल गया। इधर अविका कोशिश कर रही थी कि सबकी नजरों से बचते हुए जितनी जल्दी हो सके वो केबी 4 वाली सड़क पकड़ ले और फिर वहां से सीधी क्लब के अंदर एंट्री ले ले। आकाश सीधे हॉस्टल के अंदर घुस गया, उसने किसी की तरफ नहीं देखा। हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि शायद वह दाएं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि श्रेयांका का रूम उधर ही बढ़ता था। लेकिन आकाश ने बाएं पड़ा और सीधे ऊपर की तरफ चला गया और सीधे जाकर अविका फिर उनके दरवाजे को एक लात मार कर खोल दिया। इतनी तेज दरवाजा खुलने पर नित्या, जिसने अपने कानों में हेडफोन लगा रखा था, उसके बाद भी चौंक कर उठकर बैठ गई और उसकी धड़कन एकदम से बढ़ गई। जब उसने सामने आकाश को देखा तो वह और भी ज्यादा घबरा गई, एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और घबराहट की वजह से अपने मुंह में आया पानी भटकते हुए उसकी तरफ देखने लगी। आकाश ने नित्या को देखा और फिर इग्नोर कर दिया और आसपास देखने लगा। उसे अविका नजर नहीं आ रही थी, तो उसने नित्या की तरफ देखकर सवाल किया, कहाँ है वो? वो नित्या इतना बोलकर घबराई हुई उसकी तरफ देख रही थी और काफी ज्यादा परेशान होकर यह सोच रही थी कि उसे बताए या फिर ना बताए, लेकिन इस वक्त उसे तो अपनी जान खतरे में लग रही थी। इस वजह से वह किसी तरह झूठ बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग तो काम करना ही बंद कर चुका था। आकाश एकदम से गुस्से में फिर से नित्या की तरफ देखकर बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछा, कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड? नित्या आकाश की थोड़ी ऊंची आवाज सुनकर घबरा गई और उसने तुरंत सब कुछ बताते हुए कहा, वो तुम्हारे हॉस्टल की तरफ बॉक्सिंग क्लब गई है, उसने बहुत दिन से बॉक्सिंग नहीं की थी इस वजह से।
नित्या मैं अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि आकर्ष वापस से मुड़ गया और सीधे अपने हॉस्टल की तरफ जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे श्रेयांक मिल गई, क्योंकि उसे तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि आकर्ष हॉस्टल में आया है, लेकिन उसके रूम की तरफ नहीं बल्कि अविका की रूम की तरफ गया है। श्रेयंका को अपने सामने देखकर आकर्ष ने अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल किया और फिर सोचने लगा कि अब इसे क्या कहा जाए। श्रेयंका सवाल भरी नजरों से आकर्ष के करीब आते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम उसे लड़की के रूम की तरफ क्यों गए थे? हॉस्टल में एंट्री करने के बाद तुम्हें सबसे पहले मुझसे मिलना चाहिए था, मेरे रूम की तरफ आना चाहिए था। ये सब चल क्या रहा है आखिर? आकर्ष में गहरी सी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद करके वापस से खोली और सामने खड़ी श्रेयांका को देखकर उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और उसे भरोसा दिलाते हुए बोलने लगा, तुम चाहती हो ना कि जो कुछ भी हुआ मैं उसका बदला लूं उसे लड़की से, तो बस विश्वास करो मुझ पर सवाल नहीं। यकीन करो उसे लड़की की इतनी औकात नहीं है कि वह तुम्हारी जगह लेने की, तुम्हें इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शायद तुम्हें नहीं पता होगा आज उसने क्या किया है मेरे ऊपर, उसने काफी से की है, वह भी सबके सामने। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात को कैसे बर्दाश्त किया है मैंने? क्या इसके बाद भी तुम सवाल पूछोगे कि मैं उसके रूम में क्यों गया था? श्रेयंका ये सुनकर कि अविका उसके ऊपर काफी फेंकी थी, काफी ज्यादा हैरान होती है और काफी गुस्सा भी होती है और फिर आकर्ष के चेहरे को छूते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं बात बात पर तुमसे सवाल कर लेती हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार पर कोई शक नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो उसे लड़की को ऐसा मजा चखाओगे कि वह जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाएगी। आकर्ष अपने बिना एक सेकंड देरी किया तुरंत श्रेयंका से कहा, प्रॉमिस, मैं उसकी जिंदगी यहाँ नर्क से भी पत्थर बना दूंगा, ना वह जी पाएगी और न मर पाएगी। इतना बोलकर आकर्ष फिर से अपनी स्पीड पकड़ लेता है और बाहर निकल जाता है। श्रेयंका कुछ पल उसे जाते हुए देखते हैं और फिर मुस्कुरा कर खुद से बोलता है, बेवकूफ़ लड़की, अगर आकर्ष को पाना है तो एटीट्यूड नहीं चलेगा, तुमने उसका ईगो हर्ट किया है, वह तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। इतना बोलकर वह वापस अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर अविका क्लब में पहुंच चुकी थी और उसे पहले से ही किसी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बॉक्सिंग कर रहा था। उसने थोड़ा सा इधर उधर झांक कर देखा तो 2 पिलर के पीछे कोई लड़का शर्टलेस बॉक्सिंग कर रहा था। उसके मसल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, लेकिन वह लड़का था कौन? अविका में थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि एक दिन वह इसी समय और आई थी तो उसे अक्षत मिला था, और शायद ही अच्छा ही है, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और अक्षत को देखकर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर सोचने लगी कि उसके कपड़े उसे चेंज नहीं करनी चाहिए, उसने जो पहना है वह भी तो स्ट्रेचेबल है, इसी में उसे करना चाहिए। उसे लगा था कि शायद यहाँ कोई नहीं होगा, इसलिए उसने कपड़े रख लिए थे। यही सब सोकर उसने थोड़ी दूर पर लगे पंचिंग बैग पर अपनी नज़र डाली और फिर तुरंत अपना ग्लव्स पहनकर अक्षत को इग्नोर करके उसकी तरफ पेट करके पंचिंग बैग पर पंच करने लगी। अक्षत पिछले आधे घंटे से लगातार पंचिंग किया जा रहा था। अचानक से किसी और की आवाज़ सुनकर उसने पीछे पलटकर देखा और अविका को देखते ही वह पहचान गया। उसने अपनी पंचिंग रोक दी, उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, वह शर्टलेस था। उसने एक ब्लैक स्ट्रेचेबल लोअर पहन रखा था जिसका नाडा बाहर की तरफ लटक रहा था और फिर दीवार में टेक लेकर वह अविका को देखने लगा। उसके चेहरे पर काफी पसीना हुआ था और उसके बाल भी गीले हो गए थे और उसके गीले बाल उसके चेहरे और उसके माथे पर आ रहे थे, जो उसके हैंडसम लुक को एक मासूमियत भरी लुक दे रहे थे। अविका की नज़र अभी उसे पर नहीं पड़ी थी और वह पंचिंग बैग पर पंचिंग करने में बिजी थी और काफी तेजी से सांसें ले रही थी। अक्षत जो दीवार में टेक लगाकर अपने पैरों को क्रॉस करके अपने हाथों को बांधकर मुस्कुराते हुए बस उसे ही देख रहा था। अविका बराबर एक हाथ को चल रही थी और दूसरे को नहीं, तभी पीछे खड़ा अक्षत एकदम से बोलता है, अगर दोनों हाथ चलाओगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, एक हाथ पर ज्यादा प्रेशर नहीं हो रहा है। अविका आचरण से उसकी आवाज सुनकर एकदम से रुक जाती है और पीछे पलट कर देती है और एकदम से मुंह बनाते हुए मिलती है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या जो फ्री में एडवाइस बातें फिर रहे हो, अपना काम करो। इतना बोलकर वह वापस से पंचिंग करने लगती है। तभी अक्षत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह एकदम शर्टलेस था, इस वजह से अविका उसे और ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और मुस्कुराते नहीं बोला, सच बताऊं तो मैंने सुना जरूर था, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि किसी लड़की को बॉक्सिंग का शौक है। मतलब तुम जिम भी तो सेंड कर सकती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए यहाँ आती हो? अक्षत, अविका कोई एकदम से तंग करते हुए उसके मजे लेते हुए बोलता है।
अविका ये सुनकर एकदम से अपने हाथ रोक देती है और फिर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अपनी आईब्रोज उठाकर अक्षत की तरफ देखकर बोलती है, इतनी गलतफहमी पालन अच्छी बात नहीं है, एक बार अपनी शक्ल भी देख लिया करवाएंगे में उठने के बाद तो गलतफहमियां थोड़ी कम होगी तुम्हें। अक्षत भी कहाँ हर करने वाला था, उसने एकदम से उसके गुस्से को और भड़कते हुए कहा, देखो जरा तुम्हें भावना बनाना भी नहीं आता, एक बार तुम कहती कि मेरा बताओ तुम्हें पसंद नहीं है मैं मान लेता, तुम कह देती कि मेरा नाम नहीं पसंद मैं मान लेता, मेरी पोजीशन नहीं पसंद मैं मान लेता, लेकिन तुमने कहा कि मेरी शक्ल जिस पर शायरी स्कूल की कोई लड़की होगी जो फिदा नहीं है वह तुम्हें नहीं पसंद है, सच में तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। अविका उसकी बातों को सुनकर सच में गुस्सा हो रही थी और फिर गुस्से में उसने कुछ बोलने की कोशिश करते हुए एक जोरदार पंचिंग बैग पर मारा कि तभी अचानक से उसके मुंह से चीज निकल गई। आह! अक्षत उसकी चीज सुनकर एकदम से दौड़कर उसके पास आ गया और उसके हाथों को देखकर बोलना है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम सीख क्यों रही हो, दर्द हो रहा है क्या, लेकिन अचानक से क्या लग गया, ग्लव्स उतरे अपनी मैं देखता हूँ। इतना बोलकर उसने अविका का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अविका में कुछ सोचते हुए तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। इतना बोलने के बाद वह अक्षर से नजरें चुराने लगी और अपने मन में सोचने लगी, अरे नहीं, अगर इसे पता चल गया कि मैं नेल्स रखे हैं तो मेरा मजाक बनेगा, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, बॉक्सिंग करने आई हूँ और नेल्स तक नहीं निकाले अपने, इस पार्टी में जाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। अविका की इस तरह बर्ताव करने पर अक्षत अपनी आंखें छोटी करके लोअर के दोनों पैकेट में हाथ डालकर अविका की तरफ झुकता है और अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, तुमने नेल्स रख रखे हैं ना, वही चुभे ना तुम्हें। अविका ने इस बात पर एकदम से इनकार करते हुए पूरे कॉन्फिडेंट के साथ 2 कदम पीछे होते हुए कहा, नेल्स लगाकर कौन बॉक्सिंग करता है, और तुमने ज्यादा फ्री ना हो मेरे साथ, एक बार अच्छे से बात क्या कर ली, तुम तो सर पर ही चले जा रहे हो। अक्षत अपने दोनों हाथ बांधकर फिर से उसकी तरफ बढ़ता है और थोड़ा सा करीब जाकर बोलता है, तो तुम ये कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो मेरा अंदाजा बहुत कम ही गलत होता है, लेकिन चलो मुझे झूठा साबित करने के लिए अपने ग्लव्स उतार कर दिखाओ, चलो दिखाओ मुझे। इतना बोलकर अक्षत अविका का हाथ पकड़ लेता है और अविका अभी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अच्छा, उसके हाथों को अपने कसकर पड़े हुए था कि वह जब चाहता तब उसके खिलाफ निकाल लेता, लेकिन फिर भी वह अविका कौन लोग जॉब करने का मौका दे रहा था और फिर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अविका में जब देखा कि वह अक्षत से हार रही है तो उसने एकदम से मासूम सा किसी बच्चे की तरह प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा, प्लीज प्लीज नहीं करो, छोड़ दो मुझे प्लीज। ये बोलते हुए अविका अपने हाथों के साथ साथ अपनी बॉडी की भी पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे की तरफ खींच रही थी और अक्षत ने ये देखकर अचानक से उसे छोड़ दिया। इसकी वजह से अविका थोड़ी दूर पर, जहां एक एरिया कवर किया गया था रस्सी से, जहां शायद बॉक्सिंग कंपटीशन के टाइम 2 बॉक्सर बॉक्सिंग करते हैं, वही लगी एक रस्सी की खेल से जाकर टकराती है। उसे चोट तो नहीं आती, लेकिन वह जैसे ही वहां से उठकर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है उसकी पीछे से आधी से ज्यादा शर्ट काफी तेजी से फट जाती है। अविका अपनी शर्ट फटने की आवाज़ सुनकर एकदम हैरान होती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती है और वह वापस से उसी जगह पर चिपक जाती है और हैरानी से अक्षत की तरह देख रही होती है। अक्षत ने भी उसे आवाज़ को सुना था और उसे एहसास हो चुका था कि अविका की शर्ट पीछे से फट चुकी है, कहीं ना कहीं गलती उसकी ही थी। उसने अचानक से अविका कहाँ छोड़ा था जिसकी वजह से वह बैलेंस नहीं हो पाए और सीधे जाकर वहां टकरा गई। अविका वहीं खड़ी थी, अक्षत भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था, लेकिन यह वक्त था उसकी हेल्प करने का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अविका कुछ भी नहीं कह पा रही थी और एक अनचाही सी स्माइल के साथ अक्षत को देख रही थी और फिर मुंह बना रही थी। अक्षत में उसका चेहरा दिखाओ और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उधर मेरी शर्त रखी है, मैं लेकर आता हूँ। अविका ये सुनकर उसने एक गहरी सी सांस ली और फिर अक्षत के जाते ही वह अपनी गर्दन जबरदस्ती पीछे करके अपने शर्ट के फटे हुए पार्ट को देखने की कोशिश करने लगी और वह महसूस कर पा रही थी कि उसकी शर्ट नीचे बस थोड़ी सी जुड़ी हुई है, बाकी पीछे से पूरी तरीके से फट चुकी है। वह अभी पीछे अपनी शर्ट को देखने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथों से छू रही थी कि अक्षत अपने हाथ में एक जगह शर्ट लेकर उसके तरफ, बाद उसने अक्षत को देखा तो वापस फिर से वही चिपक गई और बहुत ही मासूमियत से उसे देखने लगी। अक्षत एकदम से उसके पास है और फिर उसे बोला, थोड़ा सा आगे आओ। अविका मैं एकदम से उसके हाथ से शर्ट छीन ली और हड़बड़ाते हुए बोली, मैं खुद पहन लूंगी।
इतना बोलकर उसने तुरंत अक्षत की शर्ट को एक बार झटका और पीछे की तरफ से ओढ़कर अपने दोनों हाथों को उसके बाजू में डाल दिया और फिर उसके सामने खड़ी हो गई। हर्षित की शर्ट पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा छोटी लगाई थी क्योंकि अक्षत की शर्ट काफ़ी लंबी चौड़ी होती थी, क्योंकि उसकी और आकर्ष दोनों की हाइट करीब 6.2 तो थी ही। अक्षत की शर्ट की बाजू में अविका कहाँ हाथ जैसे कहीं खोस गया था और वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही थी, इस वजह से अपने हाथ को बाहर भी नहीं निकल रही थी। अविका थोड़ा सा सोने के बाद एक गहरी सी सांस लेती है और फिर अपना बैग उठाने के लिए दूसरी तरफ बढ़ती है कि तभी अच्छा तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर उसके बाजुओं को फोल्ड करने लगता है। अविका एक बार अपना हाथ खींचती भी है, लेकिन अक्षय दोबारा से उसका हाथ पकड़कर उसके बाजू को ठीक करते हुए उसके चेहरे को देखा है जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी और फिर एक स्माइल करता है। वही थोड़ी दूर पर खड़ा आकाश अपनी आंखों से ही आग उगल रहा था और उन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर तो जैसे वह पागल ही हो रहा था। उसका गुस्सा श्रम पर था और उसकी पूरी बॉडी गुस्से की वजह से कम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल अक्षत को जान से मार देगा या फिर खुद कुछ कर लेगा। अविका और अक्षत ने अभी उसे देखा ही नहीं था। आकाश ये सब देखकर एकदम से आपा खो बैठता है और गुस्से में चिल्लाते हुए अपने हाथ के पंजों को करता है और अक्षत की तरफ बढ़ जाता है। अक्षत! अचानक से किसी की आवाज़ सुनकर वह दोनों ही हैरान होकर सामने की तरफ देखते हैं तो आकाश काफ़ी गुस्से में अक्षत की तरफ ही चल रहा था और अक्षत भी उसको जवाब देने के लिए एकदम से तैयार हो गया था। आकाश अभी अक्षत के पास आकर उसे मुक्का मारने ही वाला था कि अविका सामने आ जाती है और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को करती है और कवर किए हुए बोलती है, नहीं। आकाश अचानक से अविका के सामने आ जाने से अपने हाथों को रोक लेता है और गुस्से में उसे ही देखने लगता है। अविका को जब थोड़ी सी शांति महसूस होती है तो वह अपने चेहरे से हाथ हटती है और सामने खड़े आकाश से जैसे ही उसकी नज़र टकराती है वह एकदम से झेप जाती है और 2 कदम पीछे लेती है कि अक्षत से वापस से टकरा जाती है और पीछे पलटकर अक्षत की तरफ देखते ही है कि तभी आकाश आगे बढ़कर अक्षत की गर्दन पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ धकेलता हुआ लेकर दीवार तक जाता है और फिर गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोलता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मेरे मामले से दूर रहना, लेकिन लगता है जब तक तेरा मुंह नहीं टूट जाएगा तू मानेगा नहीं। अक्षत जो खामोशी से अभी उसे ही देख रहा था उसकी यह बात सुनकर अपने दोनों हाथों से उसे पीछे की तरफ पुश करता है जिससे आकाश 2-4 कदम पीछे चला जाता है और फिर बोलता है, तुम्हारा मामला? ये लड़की तुम्हारा मामला कब से हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तुम इसके साथ थे, मैं वहां से चला आया, लेकिन अभी यह मेरे साथ है तो मैं तुम्हारे मामले में नहीं, तुम मेरे मामले में आ रहे हो। आकाश इस बात पर दोबारा से अक्षत की तरफ गुस्से में देखकर बोलता है, जब तक यह मेरा शिकार है, जब तक मैं नहीं चाहता हूं तब तक ये किसी और की कोई बात नहीं मानेगी और तुम या कोई भी इससे इस तरह फ्री नहीं हो सकता है। क्यों, क्या उसका कुछ भी पसंद नहीं हो सकता क्योंकि तुम चाहते हो यह? आकाश अपनी बात बोलकर पीछे मुद्दा ही था कि अक्षत ने फिर से कहा। अरशद की बात सुनकर आकाश ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और फौरन अभिका का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर जाते हुए बोला, दोबारा अगर इसके साथ नजर आए तो जान से मार दूंगा तुम्हें। अविका अपना हाथ छुड़ाने की नामुमकिन कोशिश करते हुए बोलती है, अरे छोड़ो मेरा हाथ, यह क्या बदतमीजी है, तुम रोज रोज इसी तरह ड्रामा क्रिएट करते हो, तुम्हें मजा आता है क्या मुझे परेशान करके? मैंने कहा छोड़ो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, छोड़ो। आकाश को तो जैसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी और वह उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ा जा रहा था। वह आगे बढ़ ही था कि तभी पीछे से फिर से आवाज आई, तुम्हें जलन हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अविका को पसंद तो नहीं करने लगे हो? आकाश इस बात पर अपने चलते हुए कदम रोक देता है और फिर अविका को घसीटकर अपने पीछे करते हुए सामने का रास्ता दिखाकर बोलता है, हॉस्टल के बाहर मेरा इंतजार करो और खबरदार अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं अभी आता हूँ किसी से बात करके। अविका उसकी इस बात पर उसकी आंखों में देखकर 2 कदम आकाश की तरफ बढ़ते हुए बोली, पहली बात तो मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी, दूसरी बात तुम दोनों मेरी वजह से अगर लड़ रहे हो तुम मर जाओ, लड़का मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर गुस्से में वह अपना बैग उठाकर वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन जाते हुए भी अविका क्या दिमाग में बस अक्षत की कहानी बातें गूंज रही थी कि कहानी तुम्हें अविका से प्यार तो नहीं हो क्या, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? इधर आकाश अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर अक्षत की तरफ थोड़ा सा बढ़ता है और फिर एक तिरछी स्माइल करके उसे देखकर बोलता है, वैसे काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हो तुम उसके अंदर, मुझे नहीं लगी शायद तुम्हें हो गया है उससे प्यार। अक्षत ने इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वह बहुत प्यारी है।
लेकिन मैं तुमको लेकर ज्यादा कंफ्यूज हूँ। सच बताओ, क्यों तुम उसके इतना पीछे पड़े हुए हो? अगर सच में तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं है, या फिर है भी, तो वह तुम्हें नहीं पसंद करती है, उसका पीछा छोड़ दो। कितने दिन से तुम उसके साथ गेम खेल रहे हो और वह तुम्हें बर्दाश्त करती आ रही है। और अक्षत अभी अपनी बातें बोल ही रहा था कि आकर्ष एकदम गुस्से में खतरनाक नजरों से उसे देखकर बोलता है, अगर तुमसे उसे दूर रखने के लिए मुझे उसके साथ इस तरह का भी कोई गेम खेलना पड़ा तो मैं जरूर खेलूंगा। आकर्ष की बातें सुनकर अक्षत के चेहरे की स्माइल जैसे गायब सी हो गई। वह एकदम से परेशान होकर बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इतना नीचे मत गिर जाओ कि खुद से नजरें ना मिला पाओ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वह तुम्हारे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज उसके दिल के साथ कभी खेलने की कोशिश मत करना, टूट जाएगी वह बुरी तरीके से। आकर्ष उसकी इस बात पर मुस्कुराते हुए बगल दीवार पर टेक ले लेता है और फिर बोलता है, पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक तीर से दो निशाने कर रहा हूँ। अविका और अक्षत, देखो, जैसे ही तुम्हें मैंने अपने प्लान के बारे में बताया तुम कितना परेशान हो गए। यकीन करो, उसे लड़की को मैं शराबी पसंद नहीं करता हूँ और मैं उसके साथ बहुत ही तगड़ा गेम खेलूंगा और ऐसा गेम खेलेगा कि वह जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। वैसे ये सब मैं थोड़ा लेट करने वाला था, लेकिन तुम काफी जल्दबाजी में हो, इसलिए मैं कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तुम तो बस इंतजार करो, आज से काफी कुछ बदल जाएगा। आकर्ष इतना बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी अक्षत पीछे से बोलता है, यकीन करो तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। प्लीज, वह भले ही जुबान की तेज है लेकिन दिल की बहुत मासूम है, उसके साथ ऐसा कुछ मत करना कि तुम खुद से भी नजर ना मिला पाओ। प्लीज मेरी बात मानो। आकर्ष उसकी बात सुनता तो है लेकिन पीछे पलट कर नहीं देता और वहां से बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो वहीं पर पटकते हुए रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे ऐसा जिससे आकर्ष अविका से दूर रहे। क्या उसे अविका से बात करनी चाहिए? नहीं, ऐसा करूंगा तो और ज्यादा मुसीबत में आ जाएगी वह, लेकिन कुछ तो करना होगा। इस तरह हाथ रख कर नहीं बैठ सकता हूं मैं। इधर अविका, जिसे आकर्ष ने बाहर इंतजार करने को कहा था, वह अपने हॉस्टल जा चुकी थी। बाहर अविका को न देखकर आकर्ष का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह गुस्से में दांत पीसते हुए एक पांच दीवार पर मरता है और बोलता है, अविका, 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 तुम हर वक्त मेरा पेशेंस क्यों टेस्ट करती रहती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ भूल जाऊंगा जो अभी अभी मैं अपनी आंखों के सामने देखा है? नहीं ना, मैं ये बोलूंगा और ना ही बर्दाश्त करूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो। इतना बोलकर वह वापस से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। अविका अपने रूम में आने के बाद घड़ी की तरफ देखती है तो करीब 8:30 बज चुके थे और फिर वह अपना बैग बेड पर रखते हुए नित्या की तरफ देखकर बोलती है, सुनो, मैं नहा लेती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को होगा क्या? अभी तो डिनर के लिए वक्त है। हाँ, मेरे पास कुछ ना कुछ होगा, मैं देखती हूँ, तुम एक काम करो, जाकर नहा लो। अविका अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और थोड़ी ही देर में नहाकर बाहर आ जाती है। इधर आकर्ष, जो करीब आधा रास्ता तय कर चुका था, अचानक से उसके चलते कदम रुक गए और फिर उसने सोचा कि बार बार गर्ल्स हॉस्टल जाना उसके लिए ठीक नहीं है। श्रेयंका भी वही है, उसे हर बात की खबर लगी जाती है और यही सोचकर उसके दिमाग में एक प्लान आया कि वह अविका को अपने पास कैसे आने के लिए मजबूर कर सकता है। और फिर वह एक डेविल स्माइल करते हुए वापस अपने हॉस्टल की तरह निकल गया। अविका नहाने के बाद बाहर आई तो नित्या ने कुछ स्नैक्स उसके लिए निकल कर रखे थे। वो दोनों स्नैक्स खाते हुए अनिका की तरफ देखते हैं जो काफी ज्यादा खामोश लग रही थी और परेशान भी लग रही थी। अविका ने उसे नोटिस किया तो तुरंत उसे पूछ लिया, हे, क्या हुआ है तुम्हें? मैं कब से देख रही हूँ तुम काफी खामोश हो, कोई बात है क्या? तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? अनिका इस बात पर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों से कैसे कहूँ। बात क्या है? तुम इतनी सीरियस क्यों हो? देखो, डराओ मत, प्लीज बताओ क्या बात है? नित्या ने भी सवाल किया। वो, तुम लोगों को तो पता ही है ना कि मैं निधि से मिलने गई थी। तुम यकीन नहीं होगा मैं वहाँ क्या देखा और जो कुछ भी महसूस किया, अगर वह सच है तो सच में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और डरावना भी। अनिका ने एकदम से परेशान होते हुए उन दोनों से कहा। वह दोनों अभी भी कंफ्यूज थी कि क्या हुआ, उन्हें अभी भी समझ नहीं आया था कि ऐसा क्या हो गया कि यह इतना घबराई हुई है। अविका ने फिर से पूछा, क्या ऐसा क्या था वहाँ जो तुम इतना डाली हुई हो? मतलब डरने वाला क्या था वहाँ? वह ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे दौरे पड़ रहे हैं? अनिका लोगों की बात सुनकर बोलती है, वो
मैं जब उसके रूम के पास गई मैंने सोचा उसका दरवाज़ा नॉक करती हूँ। मैं उसके दरवाजे की तरफ बढ़ी तभी मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आई। वह किसी से बातें कर रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे जिंदा छोड़ देना, मुझे जान से मत मारना, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, ऐसा कुछ कह रही थी। अंदर से किसी दूसरे की आवाज़ तो नहीं आ रही थी लेकिन उसकी आवाज़ में साफ साफ सुन पा रही थी। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाए बगैर दरवाज़ा खोल दिया और सामने मैंने देखा कि उसके पूरे बिस्तर पर ब्लड लगा हुआ था और उसकी गर्दन के साथ साथ उसके हाथों पर भी चोट के निशान थे और वह काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। अचानक से मुझे देखकर उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर मैं कुछ भी बोल पाती या उससे पूछ पाती वह मेरे तरफ दौड़ पड़ी और उसने काफ़ी तेज़ी से धक्का देकर मुझे रूम से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा कि मैं आसपास के लोगों को बुलाऊं लेकिन फिर अंदर से उसने आवाज़ लगाते हुए कहा कि प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसे अकेले छोड़ देता हूँ, लेकिन सच में अगर तुम उसकी रूम की हालत और उसकी हालत देखी ना तो तुम्हारी रूम कब जाती। मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये सब। तुम्हें नहीं लगता कि उसको मेंटली कोई डिसऑर्डर है या फिर कुछ तो ऐसा है जो वह खुद नहीं समझ पा रही है या फिर हम नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर कोई खुद से बात कैसे कर सकता है, वह भी इस तरह। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। यकीन करो मेरी तो रोक आ गई, सब चल क्या रहा है यहाँ। अनिका की बातें सुनकर वह दोनों भी हैरान थी, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। कोई कुछ बोलना कि उसके पहले ही कोई दरवाज़ा खटखटा है। वह तीनों एकदम से जो डरी हुई थी और भी ज़्यादा डर जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है तो एक लड़की दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देती है। उसे लड़की को देखकर वह तीनों एक गहरी सी सांस लेती है और फिर वह लड़की अविका की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें आकाश ने बुलाया है और कहा कि अगर तुम नहीं जा सकती हो तो अपने दोनों फ्रेंड में से किसी को भेज दो, और अगर तुम तीनों में से कोई नहीं गया वहाँ तो वह खुद यहाँ आएगी और फिर तुम तीनों को देख लेगा। इतना बोलकर वह लड़की बगैर उन लोगों की बात सुनो दरवाजे को बंद करके वहां से चली गई। अविका जो अनिका की बात सुनकर इतना घबराई हुई थी अब और भी ज्यादा परेशान हो गई कि उसे आकाश का सामना फिर से करना होगा, क्योंकि वह अपने दोस्तों को किसी भी कीमत पर इस मामले में घसीटना नहीं चाहती थी और आकाश को अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि अविका के दोस्त उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी भी है। अनिका और नित्या ये जानने के बाद कि आकाश अब उन्हें भी साथ में घसीटने लगा है, भले ही अभी तक वह दोनों मामले में नहीं पड़ी थी लेकिन कभी भी पड़ सकती थी, वह दोनों भी काफी घबरा गई, क्योंकि सिचुएशन चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो जाए वह दोनों अविका का साथ ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी। नित्या की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अनिका जो पहले से ही परेशान थी अविका को परेशान देखकर बोली, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं चली जाती हूँ, शायद उसे कोई काम होगा इस वजह से वो बुला रहा होगा, मुझे लगता है तुम पहले से ही काफी परेशान हो। अविका उसकी इस बात पर परेशान होते हुए जवाब देती है, नहीं यार, तुम जितना समझ रही हो यह उतना सिंपल नहीं है, तुम लोगों को टारगेट कर रहा है अच्छे से। मैं परेशान हो जाऊं, तुम्हें क्या लगता है वहां जाने के बाद में तुमसे कोई काम लेगा? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करेगा जिससे मैं परेशान हूँ। इसलिए प्लीज़ तुमने जितना ज़्यादा हो सके इस मामले से दूर रहो, मैं निपट कर आता हूँ उसे राक्षस से, इसके पहले कि तुम लोग भी मेरी वजह से सफ़र करो। इतना बोलकर अविका घड़ी की तरफ देखती है तो करीब 9:30 बज चुके थे, दिन का वक्त भी हो चुका था। तो अविका ने जाते हुए दोनों से कहा, सुनो, मेरी प्लेट लेकर आना प्लीज़, अब मैं वापस इतनी दूर नहीं आऊँगी, मैं उसके बाद सुनूंगी और उसके बाद सड़क पर ही तुम्हें मिल जाऊंगी, थोड़ी देर वॉक करूंगी और वैसे भी दिन का वक्त हो चुका है, मुझे लगता है मुश्किल 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है ना? नित्या और अनिका उसकी बात सुनकर अपना सर हमें दिला देते हैं और उसको जाता हुआ देख दोनों परेशान हो जाते हैं। अनिका उसे जाता हुआ देखकर बोलती है, आकाश हमेशा से मुझे अच्छा लगा, पसंद था उसका एटीट्यूड, लेकिन आप मुझे इरिटेटिंग लगने लगा है, कुछ ज़्यादा ही तंग नहीं करता है वह अविका को? नित्या थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हुए बोलती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे बात कुछ और ही है। और ही है? अनिका कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखकर बोलती है, लेकिन नित्या इस बात पर मुस्कुरा देती है और कोई जवाब नहीं देती। अविका पूरे रास्ते यही सोचती हुई चली जा रही थी कि आखिर कब इस लड़के से पीछा छूटेगा, उसका पता नहीं क्या समझता है खुद को, पता नहीं कब तक तंग करेगा मुझे ऐसे। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी थी वह जब मैं इस थप्पड़ मार दिया था। अनिका अभी बॉयज हॉस्टल के सामने ही पहुंची थी कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने अपना फ़ोन अपने पॉकेट से निकाल कर देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी,
लेकिन उसने कॉल इग्नोर करे और बाहर खड़ी होकर देखने लगी। काफी लड़के आ जा रहे थे और उसे भी देख रहे थे। वह इस तरह सबके सामने हॉस्टल के अंदर तो नहीं जा सकती थी क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। इसी वजह से वह बाहर ही खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आकर्ष को बाहर कैसे बुलाए, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाना चाहती है। तभी अविका का फोन दोबारा से बजा। उसने थोड़ा सा इरिटेट होते हुए फोन उठाते हुए कहा, हाँ कौन? उधर से रिप्लाई आया, मैं। आवाज सुनकर ही अविका पहचान गई कि यह आकर्ष था। उसने एकदम से हैरान होते हुए कहा, हे, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये तो तुम सामने से भी पूछ सकती हो। फिलहाल हॉस्टल के अंदर मत जाना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सीधे क्लब की तरफ आओ, मैं वहीं मिलता हूँ तुम्हें। आकर्ष में अपनी बात कहकर तुरंत फोन रख दिया और अविका उसकी बात पर किसी तरह का कोई सवाल जवाब भी नहीं कर पाई। अविका गुस्से में पैर पटकते हुए आगे बढ़ी और सीधे थोड़ा सा और आगे जाकर बॉक्सिंग क्लब में घुस गई। उसने देखा कि पूरा क्लब खाली था और काफी सन्नाटा था, वहां कोई भी नहीं था। वहां इतनी ज्यादा खामोशी थी कि घड़ी की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी और वह धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। उसके कदमों की आहट काफी तेजी से उसके कानों में पड़ रही थी और वह आगे बढ़ती चली जा रही थी। अविका चारों तरफ देख रही थी लेकिन उसे आकर्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि तभी अचानक से एक बिल्ली खिड़की के ऊपर से उसकी तरफ कूदती है, जिससे अविका काफी तेज डर जाती है और चिल्लाते हुए पीछे मुड़ती है कि तभी वह किसी से टकरा जाती है और एकदम से उसके सीने से लग जाती है। उसकी शर्ट की कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। जैसे ही अविका को महसूस होता है कि उसने किसी को पकड़ रखा है, वह तुरंत दूर हो जाती है और सामने नजर उठा कर देती है तो आकर्ष अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर काफी शांत एक्सप्रेशन के साथ उसी की तरफ देख रहा था। अविका उसका चेहरा देखकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि शायद आकर्ष काफी ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा शांत लग रहा है। अविका ने ही खुद को थोड़ा सा संभाला और फिर वापस से अपना एटीट्यूड लाते हुए गली, हाँ तो बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ, और तुम मेरे दोस्तों को बीच में बात बात पर क्यों लाने लगी हो? तुम मेरा पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर कब तक मुझे ऐसे तंग करते रहोगे? शायद जिंदगी भर, आकर्ष उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। अविका उसका ये जवाब सुनकर हैरान होती है और उसकी आंखों में ध्यान से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह कहना कैसे आता है, जिंदगी भर से क्या मतलब है इसका। अविका 2 कदम पीछे लेती है और फिर आकर्ष को कुछ ऐसी दिखती है मानो उसने उसे किडनैप करके यहाँ खड़ा किया हो और बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? आकर्ष अविका को 2 कदम पीछे होता देख 4 कदम आगे बढ़ जाता है। अविका उसके इतना करीब आने पर वापस से पीछे की तरफ अपने कदम लेती कि उसके पहले ही आकर्ष उसकी कमर में हाथ डालकर उसे कसकर अपनी तरह खींच लेता है और खुद से चिपक लेता है। अविका उसकी इस हरकत से एकदम हैरान होती है क्योंकि अक्सर वह ऐसा गुस्से में करता था, लेकिन आज वह गुस्से में नहीं था, काफी शांत लग रहा था। उसके बाद भी ऐसी हरकतें करने का क्या मतलब हुआ? अविका अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर मरते हुए और फिर अपनी कमर से उसके हाथों को छुड़ाने की नामुमकिन कोशिश करते हुए बोलती है, यह क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे क्या ये सब करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? मैंने तुम पर भरोसा किया और यहाँ चली आई तुमसे मिलने के लिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। आकर्ष एक हाथ उसकी कमर पर रखता है और एक हाथ से उसके दोनों हाथ पीछे ले जाकर पकड़ लेता है और फिर उसे कसकर और खुद के करीब करते हुए उसके चेहरे के करीब जाकर उसके होठों को ध्यान से देखने लगता है। अविका अब उसे अपने इतना करीब पाकर एकदम शांत हो गई थी। यह सब उसे बुरा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लग रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे में थोड़ा सा खोए हुए थे। अविका बीच बीच में खुद को छुड़ाने के लिए थोड़ा सा भटकती जरूर, लेकिन आकर्ष की पकड़ उसे पर काफी ज्यादा मजबूत थी और वह जमीन से थोड़ी सी उठ चुकी थी। उसकी अडियां जमीन पर नहीं थी, सिर्फ उसका पंजा जमीन पर था। आकर्ष उसके इतना ज्यादा करीब आ चुका था कि अविका उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और अपनी आंखें खोलकर उसकी आंखों में देख रही थी और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये सब क्या कर रहे हो तुम? दूर हो जाओ प्लीज मुझसे। अविका बहुत ही शांत लहजे में बोलती है। अविका की इस बात पर आकर्ष उसकी आंखों में देखकर बोलता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? देखो अपनी धड़कनों को महसूस करो, कितनी तेज हो गई हैं। अविका इस बात पर आकर्ष के हैंडसम चेहरे को देखते हैं और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में देखते हुए बोलती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आकर्ष उसकी इस बात पर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है।
अविका जो इतनी देर से उसे अपने करीब आकर शांत हो चुकी थी, अचानक से ये देखकर कि शायद वह उसे किस करने वाला है, एकदम से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और खुद को उसे आज़ाद कर लेती है और 2 कदम पीछे लेते हुए बोलती है, खबरदार, जो मेरे करीब आने की कोशिश की। मैं श्रेयंका नहीं हूँ, समझे? अविका हूँ मैं, अविका। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आकाश भी अपनी दोनों आईब्रोज ऊपर चढ़ा लेता है और अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए बगल बंदी रस्सियों में टेक ले लेता है और अविका की तरफ देखकर थोड़ा सा सफाई देने की लहजे में बोलता है, श्रेयंका मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह मुझे धोखा दे रही है, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं बस उसे लड़के को जानना चाहता हूँ, इस वजह से अभी तक मैंने उसे अपने साथ रख रखा है, वरना अब तक मैं उसका वह हल करता कि वह कभी सोच भी न पाती किसी और के साथ इस तरह की हरकत करने के बारे में जिस तरह उसे मेरे साथ किया। अविका ये सुनकर हैरान होती है। इसका मतलब ये था कि आकाश ने उसे दिन उसकी बात पर भरोसा किया था और वह भी पहले से जानता है कि श्रेयांका उसे धोखा दे रही है, लेकिन मुझे तो लगा था शायद उसने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया। लेकिन ये तो मैं जितना सोचा था उससे भी शातिर है और ऐसी कंडीशन में इतना शांत है, ये जानने के बाद भी किसकी गर्लफ्रेंड से चीट कर रही है। अविका अभी खामोशी से सोच रही थी कि आकाश फिर से बोल, वो मैं उसके साथ कुछ भी नहीं है, मुझे वह कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे इस बात से क्या लेने देना, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अविका मैं एकदम से अपने दोनों हाथ बांधते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। आकाश काफी मासूम सा चेहरा बनाया और उसके बाद खुद को काफी नर्वस दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो तुम मुझे इतना तो जानती हो कि मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करता हूँ, मुझे जो कहना है मैं सीधे सामने बोल जाता हूँ। आई थिंक आई फॉलन इन लव विद यू। अविका जो अपने दोनों हाथ बांधकर पूरा एटीट्यूड के साथ अपनी आईब्रोज उठाकर उसकी बात सुन रही थी, उसकी बात सुनकर तो जैसे उसे झटका सा लग गया, उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये वही लड़का है जिसने उसका जीना हराम कर रखा है, अब ये कहना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? अविका कुछ भी बोलने के लिए अपना मुंह खोलते कि आकाश फिर से अपनी बात बोलता है, देखो जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना, तो शायद इसी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। पहले भी मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि शायद तुम्हें पसंद है, लेकिन मैंने उनकी बातों का भरोसा नहीं किया और इसी वजह से काफ़ी टॉर्चर भी किया तुमने, लेकिन आज जब मैं तुम्हें अक्षत के साथ देखा तो सच में मुझे रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा अक्षर के साथ कुछ नहीं है ना? आकाश ने एकदम मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अविका उसकी बात सुनकर हैरान थी और फिर दूसरे ही पल एकदम से एक्टिव होते हुए बोली, क्या अक्षत के साथ मेरा कुछ नहीं है और न ही तुम्हारे साथ कभी कुछ हो सकता है? तुम पागल हो क्या? ऐसे कैसे तुम्हें मुझसे प्यार हो सकता है? तुम पागल हो। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को, नहीं, मुझे जाना है यहाँ से। अविका इतना बोलकर आगे बढ़ी, तभी पीछे से आकाश अपनी फिर से कहा, पहली बार मुझे जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार हुआ है, अगर तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगे तो यकीन करो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ मिस कर दिया है। अविका उसकी बात सुनती है और फिर अपने दिल पर हाथ रखती है जो काफी तेज से धड़क रहा था और भागते हुए बाहर चली जाती है। आकाश वहीं बैठ जाता है और फिर उसके इतना नॉर्मल रिएक्ट करने पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे लगता है मैं सच में ऐसे पसंद करने लगा, सच में नर्वस हो रहा था मैं बोलने में। इतना बोलकर वह मुस्कुराता है और फिर अविका के नंबर पर मैसेज सेंड कर देता है, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अविका दौड़ते हुए बाहर आती है और गहरी गहरी सांसें लेती है। थोड़ा सा अपने सांसों को बैलेंस करने के बाद वह अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखती है तो उसे पर आकाश का मैसेज पड़ा हुआ होता है। मैसेज पढ़कर उसे बहुत अजीब महसूस होता है, लेकिन न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अविका जब यह महसूस करती है कि वह उसका मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही है तो खुद से बात करते हुए बोलती है, यह क्या कर रही हो तुम? उसे लड़के पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हो तुम? और इस स्माइल का क्या मतलब हुआ अविका? क्या सच में उसकी बातें मुझे इफेक्ट करने लगी है? वह मुझे पसंद करता है क्या? ये बात मुझे अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, इतनी जल्दी उसकी बातों में मत आ जाना अविका। इतना बोलने के बाद सड़क पर देखी है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स किचन की तरफ जा रहे होते हैं और फिर वह भी सीधे किचन की तरफ निकल जाती है। इधर आकाश भी क्लब से निकलकर हॉस्टल की तरफ जाता है और फिर किचन की तरह चला है अपने दोस्तों के साथ। अविका अपने दोस्तों के साथ टेबल पर बैठी हुई थी, उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। नित्या निधि को सोचकर थोड़ा सा परेशान होकर बोलती है,
यार देखो वह खाना खाने भी नहीं आए हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कोशिश करेंगे कि फिर से उसे से बात करें। अनिका उसके इस बात पर जवाब देती है, हाँ मैं भी यही सोच रही थी, इस बार हम तीनों चलेंगे, ठीक है ना। इतना बोलकर वह दोनों अविका की तरफ देखते हैं जवाब जानने के लिए, लेकिन वह तो कहीं और ही कोई थी। उसका स्पून प्लेट में इधर उधर घूम रहा था, उसकी नज़रें सामने की तरफ थी और उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उसे इतना ज्यादा गहरी सोच में देखकर वह दोनों पहले दूसरे को देखते हैं और फिर अनिका एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिससे अविका चौंक जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि वह किचन में बैठी है। अनिका उसको इस तरह परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम कुछ सोच रही हो। वो, नहीं मैं कुछ सोच नहीं रही थी, बस ऐसे ही थोड़ा सा। इतना बोलते हुए उसकी नज़रें फर्स्ट सीट पर जाती है जहां आकर्ष अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन उसकी नज़रें इस पर टिकी हुई थी और जैसे ही दोनों की नज़रें दूसरे से टकराती हैं आकर्ष उसे देखकर एक बहुत ही अजीब स्माइल करता है। उसकी स्माइल देखकर अविका एकदम से अपनी नज़र झुका लेती है और उसकी धड़कनें भी बढ़ जाती है। अविका अपने मन में सोचने लगती है कि यह सब क्या हो रहा है उसके साथ, वह इस तरह कभी किसी से अनकंफर्टेबल नहीं हुई, क्या उसके अंदर भी आकर्षक को लेकर फीलिंग से नहीं, इन सारे मामले में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। इतना बोलकर वह वापस से अपनी पेट की तरफ देखकर खाना खाने लगती है। वही लास्ट लाइन की पहली सीट पर बैठकर कोई यह सब बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि अक्षत था। अक्षत की खामोशी देखकर समझ रहा था कि कुछ तो ऐसा चल रहा है जो उसे नहीं पता है, आखिर आकाश क्या करने वाला है। शायद उसे जाकर एक बार अविका को वार्निंग दे देनी चाहिए। अक्षत अपनी जगह से उठता है कि तभी सिद्धार्थ और व्योम उसकी तरफ देखते हैं और सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, क्यों भाई, खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हो। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है ना। अक्षत इतना बोलकर पूरे हॉल के लोगों को इग्नोर करके अविका के सीट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सारी लड़कियां और लड़के पलट पलट उसे ही देख रहे थे। अक्षत कभी किसी लड़की के पास बिना वजन नहीं जाता है, तो जरूर कोई ड्रामा होने वाला है, इसी वजह से वह उसके पास जाकर खड़ा है। अक्षत के दोस्त भी अपनी जगह से उसे हैरानी से देख रहे थे कि बगैर कुछ कहे वहां क्यों गया है, अगर कोई बात होती तो हम लोगों को तो जरूर पता होती। अक्षत आसपास के लोगों को इग्नोर करके अविका को देखता। अविका जिसने एक निवाला अपने मुंह में डाला था, अक्षत को अपने सामने खड़ा देखकर उसका निवाला उसके मुंह में ही रह गया था। उसने अपना मुंह चलाना ही बंद कर दिया था और अपनी आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी, लेकिन वह कुछ भी बोलते कि उसके पहले उसकी नज़र पहली सीट पर बैठे आकर्ष पर पड़ती है, जो गुस्से में खा जाने वाली नज़रों से अक्षत को ही घूर रहा था। अविका अक्षत की तरफ देखकर अपना निवाला गटकते हुए बोलती है, तुम, कोई काम था क्या तुम्हें। हाँ, अकेले में बात करना चाहता हूँ तुमसे, क्या थोड़ा सा टाइम दे सकती हो, मुझे अकेले में बात करनी थी। अविका उसकी बात सुनती है और फिर अपने दोस्तों की तरफ देखती है। उसके दोस्त भी हैरान होकर उसे देखते हैं। अविका अक्षत की तरफ देखकर बोलती है, मैं कोई झगड़ा लड़ाई नहीं चाहती हूँ, इस वजह से प्लीज़ तुम दोनों ही जितना ज़्यादा हो सकता है मुझसे दूर रहा करो, मुझे कोई बात नहीं करनी है, चाहे जितनी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। अविका ने यह बातें भले ही बहुत धीरे बोली थी, अक्षत के अलावा और उसके दोस्तों के अलावा किसी ने नहीं सुना था, लेकिन फिर भी अक्षत के दिल पर लग गई थी। उसका जैसे ईगो हर्ट हो गया था। पहली बार वह किसी लड़की से इस तरह हाल में बात करने आया और उसने इस तरह साफ साफ मना कर दिया। अक्षत ने बगैर कुछ कहे गुस्से में उसे देखकर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करी और फिर वापस वहां से आकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसके दोस्त और बाकी लोग अभी भी हैरानी से उसे देख रहे थे और फिर वापस से अपने अपने खाने में लग गए। व्योम थोड़ा सा सोते हुए और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखकर इशारे करता है कि पहले तू कुछ पूछ। सिद्धार्थ थोड़ी सी हिम्मत करके बोलता है, एक बात बताना भाई, वह तुम्हें पसंद है क्या, मतलब अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, भाभी बनाने का इरादा हो तो पहले ही बता देना। अक्षत ये सुनकर गुस्से में उन दोनों की तरफ देखा है और वह दोनों एकदम से खामोश होकर उसे इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन अक्षत को उन दोनों के मुंह से भाभी वर्ड सुनकर काफी अच्छा लगा था, लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद वह किसी कीमत पर मुस्कुराना नहीं चाहता था, इस वजह से खामोशी से सब खाना खाने लगते हैं। अविका, नित्या और अनिका टीना अपनी अपनी प्लेट लेकर उठ जाती है और सबसे पहले हाल से बाहर निकल जाती है। उन दोनों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और रास्ते में पहुंचने के बाद अविका उन दोनों से करीब 2-4 कदम आगे चल रही थी और वह दोनों उसके दोनों तरफ पीछे चल रहे थे। अविका अच्छी तरीके से समझ पा रही थी कि उन दोनों के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं जिनके जवाब उसे देने ही होंगे। अविका जैसे ही रूम में पहुंचती है, वह दोनों रूम में आते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और घेर कर अविका को बैठ जाती है।
अविका उन दोनों को इस तरह देखकर एक गहरी सी सांस लेती है और फिर बोलती है, चलो पूछो क्या जानना है, तुम दोनों को क्यों इतनी क्यूरोस दिख रही हो। अनिका बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? अक्षत ने तुमसे सामने से इतने प्यार से बात करने के लिए टाइम मांगा और तुमने मना कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की से इतने अच्छे से और वह भी इतने सारे लोगों को इग्नोर करके बात करते हुए देखा था और तुमने एक सेकंड नहीं लगाया उसे बेचारे का दिल तोड़ने में। अविका इस बात पर उन दोनों की तरफ एक बार देखी है और फिर बोलती है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा भी हुआ है आज जिसको जानने के बाद तुम दोनों अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाओगे। प्लीज यार बस करो, हम लोग पहले ही इतना कंफ्यूजन में, बताओ क्या हुआ है। और तुमने हमारी इतनी प्यारी अक्षत को इस तरह साफ साफ मना क्यों कर दिया? अगर वह गुस्से में आया होता तब समझ में आता, लेकिन वह तो प्यार से बात करना चाहता था, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ी देर बात कर लो। नित्या ने अविका के बाजू को पकड़कर उसे आगे पीछे हिलाते हुए कहा। अविका ने एकदम से अपने बाजू से उसका हाथ हटाते हुए कहा, हाँ ये दोनों लड़के मुझे पागल कर देंगे, तुम्हें पता है आज उसे आकर्ष ने मुझे प्रपोज कर दिया है, बताओ मैं क्या करूं। अविका ने ये बात जितनी आसानी से कही थी उन दोनों के ऊपर उतनी ही तेजी से जाकर वह बात लगी थी। वह दोनों एकदम से हैरान अपनी आंखें बड़ी करके अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और एक दूसरे को देखने लगती है। उन्हें तो सच में अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आकर्ष सिंह ओबरॉय ने खुद चलकर एक लड़की को प्रपोज कर दिया, कैसे हो सकता है। नित्या काफी ज्यादा खुश होते हुए उसके बगल बैठ जाती है और फिर बोलती है, अच्छा इसलिए तुमने अक्षत को इग्नोर किया क्योंकि तुमने आकर्ष का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। अविका मैं उसकी बातें सुनकर गुस्से में उन दोनों को देखा और फिर कहा, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, ऐसी कोई भी मुझे प्रपोज करेगा और मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, फिर भी उसने जबरदस्ती मुझे वक्त दिया है सोचने के लिए। अनिका उसके बगल बैठ जाती है और अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा सिकुड़ते हुए बोलती है, तुम इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती हो, कॉलेज के दोनों हैंडसम लड़की तुम्हारे पीछे हैं। मैंने अक्षत की आंखों में देखा है कि वह तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता है, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता है, इसी वजह से उसने रिक्वेस्ट की तुमसे बात करने के लिए और आकर्ष तुम्हें सीधे प्रपोज कर दिया है। लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमने उसे मना कर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। अविका उनकी बातें सुनकर इरिटेट हो जाती है और उठ खड़ी होती है, उन दोनों की तरफ देखकर बोलती है, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मुझे समय चाहिए। इस तरह के रिलेशनशिप में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता है। और मैं वैसे भी मेरे और आकर्ष के बीच जो कुछ भी रहा है उसके बाद तो वह मेरी अटेंशन भी डिजर्व नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात मानी और उसे अभी तक साफ साफ मना नहीं किया है। इतनी आसानी से मैं किसी के बहकावे में नहीं आ सकती हूँ। और तुम दोनों इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, थोड़ी सी खुद की वैल्यू करना सीखो। तो क्या हुआ, वह दोनों हैंडसम है, क्या तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। अगर वह तुम्हें कहेंगे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे, बिना कोई सवाल किया तो मैं एक्सेप्ट कर लो कि ऐसे किसी को भी। नित्या ने उसकी बात पर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, तुम महान हो ये जानने के बाद भी कि स्कूल की सारी लड़कियां उनके पीछे हैं तो उन दोनों को इग्नोर कर रही हो, लेकिन तुम्हारे जितना बड़ा दिल हमारा नहीं है। अगर वह एक दिन हमसे बात भी कर ले तो 2-4 रात हमें नींद नहीं आएगी। याद रखना, कहीं उसे खो ना देना तुम। उसकी जिंदगी में तुम पहली लड़की हो जिसे उसने खुद प्रपोज किया है। वैसे भी उसके और श्रेया के बीच कुछ खास रिश्ता नहीं है और उसे लड़की ने खुद आकर्ष को प्रपोज किया था। श्रेयंका से भी बदला लेने का अच्छा मौका है तुम्हारे पास, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कहूंगी आकर्ष का प्रपोज एक्सेप्ट कर लो, उसका ना सही तो अक्षत को तो एक्सेप्ट ही कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अविका लोगों की बातें सुनकर उन्हें हैरानी से देख रही थी। लोगों ने एक बार भी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जिक्र नहीं किया, और यह जानकर कि उसने मुझे प्रपोज किया है कैसे मुझे फोर्स कर रही है कि उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लूं। अनिका ने भी उसकी बातों को सुनकर कहा, हाँ वैसे भी सही, अच्छी लड़कियां बैड बॉयज पर ही मर मिटती है, तुम्हें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम उसे बदल सकती हो। देखो ना, कोई भी ऐसी लड़की नहीं है स्कूल में जो उसे मना करेगी उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, लेकिन उसने तुम्हारे मन करने के बाद भी तुम्हें वक्त दिया है, इसका मतलब है कुछ तो मायने रखती हो तुम उसके लिए। अनिका ने उसे कहा। अविका उन दोनों की बातें सुनकर बोर हो चुकी थी और उन दोनों को चुप करते हुए बोली, अच्छा बस करो, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी, बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, फ्रेश एयर लेने जा रही हूँ।
इतना बोलकर अविका फ्रेश एयर लेने के लिए भागती हुई बालकनी की तरफ चली जाती है और बालकनी पर खड़ी होकर आंगन की तरफ देखने लगती है। आंगन काफी बड़ा था और स्टूडेंट उधर से ही होते हुए अपने अपने रूम को जा रहे थे। अविका वहां खड़ी होकर अपने दोस्तों की बातों को सोचने लगती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर भी वह अपने स्टाइल को कंट्रोल करते हुए बोलती है, नहीं इसे कैसे हाँ बोल दूंगी, थोड़े बहुत नखरे तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। इतना बोलकर दो स्माइल करते हुए अपने नीचे वाले होठों को अपने दांतों से दबा लेती है। अविका को बालकनी पर खड़े हुए करीब 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। अभी भी वह इतनी सारी चीजों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। लगभग पूरे हॉस्टल में सन्नाटा हो चुका था। रात के 11:30 बज चुके थे और वह आंगन की बालकनी के सीमेंट से बने एक मोटे रेलिंग पर अपने हाथ रखकर थोड़ी सी झुकी हुई आंगन की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र सामने सीढ़ियों के पीछे अंदर की तरफ जाने वाली गली जो अंदर रूम की तरफ जाती थी किसी की परछाई देखी। वह किसी लड़के की परछाई थी। वह हैरान थी कि चैनल बंद है, उसके बाद भी कोई लड़का अंदर कैसे आ सकता है, और वैसे भी इतनी रात को लड़के अलाउड नहीं है, तो आखिर कौन है। अविका भी उसे परछाई को देखने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी सामने से एक लड़की अपने आसपास देखते हुए काफी घबराई हुई थी, सीढ़ियों के आड़ में आकर खड़ी हो गई और परछाई की तरफ देखकर उसे लड़के को अंदर की तरफ जाने का इशारा करने लगी। इतने में ही वह परछाई अंदर की तरफ चली गई और फिर वह लड़की भी लाइट के सामने आकर इधर उधर देखने लगी कि शायद उसे कोई देख तो नहीं रहा है। अविका ने जब उसे लड़की का चेहरा देखा तो वह एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि निधि थी। निधि, जिसकी हालत पहले से ही इतनी खराब थी, आखिर वह इस तरह रात में किस लेकर रूम की तरफ आ रही है। इतनी रात को आखिर हॉस्टल के अंदर आया कौन है। अविका वहां से बगैर किसी से कुछ कहे सीधी निधि के रूम की तरफ निकल जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।